नीचे उतारना है, क्योंकि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो पहले ना जुड़ा हो, और हमें ये सब करना ही है। ग्रेट। एक बार फिर जोश के साथ, यस, 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 ऑल डू, मस्ट मस्ट डू, यस, यस, यस एंड यस। प्रार्थना करते हैं गुरुदेव का स्तवन। ओ, ओ, ओ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। लोकाभिरामं रणरंगधीरं, राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं, धनुजवनकृशानं, ज्ञानिनामग्रगण्यं, सकलगुणनिधानं, वानराणां धीशं, रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। वास्तु पुरुष नमस्तेस्तु भूषय्या वीरता प्रभु, मद्ग्रह सुखम कुरु कुरु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निराम्या, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम। जय जयकार आपके भीतर बसने वाले उस प्रभु को। और आप सबको बहुत शुभकामनाएं। और मुझे देख के इतनी खुशी हुई कि ये प्रार्थना मैक्सिमम लोगों को याद है, और सब अपने मन मन में ये प्रेयर कर रहे थे। तो आनंदाय नमः जिसको कहते हैं ना, आप सब लोग भी अपने वीडियोस जो बंद हैं वो खोल लीजिए, ताकि मैं देख सकूं आपको कि आई एम वेरी हैप्पी टुडे। तो आज हम क्यों यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, उस एक नए कोर्स के लिए, जिसका नाम है, क्या नाम रखें उसका? नाम है सॉफ्टवेयर वास्तु, या वास्तु भाई सॉफ्टवेयर होना चाहिए, लेकिन बड़ा सा लग रहा था नाम। तो सोचा कि वेबिनार की जगह वी शुड डू अ क्लास। तो ठीक है ना? यू आर रेडी टू ज्वाइन दिस क्लास? से यस, से यस। हम यहाँ क्यों इकट्ठे हैं कि आप में से मैक्सिमम लोग वास्तु कर रहे हैं इस समय। अश्वनी जग्गी साहब, ही इज डूइंग वेरी वेल, कमाल की बात है। और बाकी सब लोग भी एकदम मस्त कर रहे होंगे। अवनी मेहता जी, बहुत पुराने पुराने जो अपने साथी हैं। तो आप में से जो कर रहे हैं प्लीज हैंड रेस करिए ऐसे करके। एंड यू आर डूइंग वेल, है ना? ओ वेस, प्लीज, ग्रेट, 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 ग्रेट। और जो लोग करना चाहते हैं प्लीज वो हैंड रेस करिए, वेरी इजी, प्रोफेशनली। यस अर्चना मैम, मुझे पता है आपके अंदर की विश जो है वो वास्तु करने की है। और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग वास्तु करें। और हमारा नारा एक बार आप वहीं बैठे बैठे दोहरा दीजिए प्लीज। हर हर वास्तु घर घर वास्तु, जोर के कहिए, हर हर वास्तु घर घर वास्तु, हर हर वास्तु घर घर वास्तु। वी आर ब्लेस्ड, माने मैम, वी आर ब्लेस्ड कि ईश्वर ने हमें चुना है इस डिवाइन नॉलेज के लिए। फॉर दिस वी आर हेयर। ये विद्या इतनी आसानी से आने वाली विद्या नहीं है। जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा, गुरुदेव का स्तवन, गुरुदेव की कृपा होगी, वही इसको कर पाएगा। तो एक प्रॉब्लम जो है वो हम फेस कर रहे थे बहुत दिनों से। आप लोग भी जब साइट पे जाते होंगे तो वो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। उन पेन पॉइंट्स को दूर करने के लिए मेरे दिल में बहुत दिनों से था कि मैं कुछ ऐसा लेकर आऊं जिससे कि अपने सब लोगों के साथ बहुत ही इंजॉयमेंट वाला मामला हो जाए, यानी वास्तु जो है वो फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में हो जाए। अब आप में से कौन लोग एमेच्योर है, मतलब हु आर न्यू इन दिस फील्ड एंड वांट टू डू वास्तु? पहला तो मैं ही हूं, मतलब मुझे अभी वास्तु सीख रहा हूं मैं आप सबसे। तो एक बार बता दीजिए कि हाँ, हाँ नमित भाई, मुझे पता है तुम सबसे नए हो इसलिए दोनों हाथ उठा लिया ग्रेट। थैंक यू सो मच।
सबसे नई धुनीता दहिया मैम है जो दिल्ली में है, और वो बहुत बड़ा वास्तु का काम कर रही हैं आज की तारीख में। वसंत कुंज उन्होंने छाप लिया है पूरा का पूरा वास्तु से, और आप भी अपने क्षेत्र में पूरे के पूरे छा जाओ, मेरी ये शुभकामनाएं। तो पेन पॉइंट क्या था? आप में से कितने लोग वास्तु की ग्रिडिंग करना नहीं जानते? नमिता जी, गुड। भारती वर्मा जी, पंकज जी, ओके। आप इसको स्क्रीन पर भी रख सकते हैं। सुधा सुधा मैम, वेरी नाइस, गुड, बहुत बढ़िया। मुझे भी तकलीफ होती है, मतलब मैं इतना साल हो गए मुझे करते हुए, बट आई ऑल्सो फेस प्रॉब्लम इन डूइंग ग्रिडिंग। और हंसने वाली कोई बात नहीं है, सबसे नया मैं ही हूँ, ठीक है। मुझे मतलब आपसे 2 ग्राम ज्यादा पता होगा, बस इससे ऊपर नहीं है। कभी कभी हम सोचते हैं, जितने भी पुराने व्यक्तित्व है मेरे साथ, कि इतनी अथाह विद्या है, और कभी कभी जीरो हो जाते हैं। हो सकता है वो 22-23 साल जो हमने बिता दिए, वो कभी कभी ऐसा लगता है कि यार अभी तो बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ जानना बाकी है। तो ग्रेडिंग ऑफ मैप को कहते हैं दिशा शोधन, और उसका जो टूल है, सबसे बेस्ट टूल है, वो है शक्ति चक्र या दिशा का चक्र, जिसमें हम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट को जांच लेते हैं। ऐसे ही होता है ना, मैप के ऊपर रखे और हम उसको जांच लेते हैं। लेकिन एक्चुअली इसमें बहुत बड़ी तकलीफ है कि कभी कभी मैप होता है, कभी हमारे को दिशा में दिक्कत होती है, और हम उसको ठीक से नहीं कर पाते। 8 दिशाओं तक तो बिल्कुल ठीक रहता है, लेकिन 16 दिशाओं में कंफ्यूजन किस किस को, प्लीज हैंड रेस करिए, जूम पर मत करना, यहाँ पे कर, है ना? अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछूं? गुड, मुस्कुराते हुए जवाब देना। 16 दिशाओं के 16 एट्रीब्यूट्स कितने लोगों को याद है? मेरे को नहीं है, मैं तो ऐसे रखूंगा। मुझे तो भूल जाता है कभी कभी, है नहीं? तो अगर याद होते हैं, याद होते होते कभी कभी स्लिप हो जाता है, और कैसे उसको मैनेज करें? क्यों मोना नायर जी, याद रखने में तकलीफ होती है नहीं होती? राइट, ग्रेट। आपके मुंबई में बहुत बरसात हो रही है, मुझे मालूम है, मैं गया था। तो ये एक कंफ्यूजन था बहुत दिनों से कि हम एक्चुअली प्रिसाइज वास्तु को कैसे करें। सीखा हम सब लोगों ने है, और मेरे ख्याल से आज की तारीख में बहुत अच्छा आता है हम सब लोगों को, है ना? थोड़ा थोड़ा ज्ञान सबको मालूम। तो कुछ पेन पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं जो मैंने प्रॉब्लम्स फेस करी, मैं नहीं चाहता कि मेरे साथी भी फेस करें। उसके लिए एक बार पहली प्रॉब्लम है ग्रिडिंग ऑफ मैप, जिसके लिए मैंने आपको बताया कि ग्रिडिंग ऑफ मैप आसान होते हुए भी इतना आसान नहीं है जितना हम लोग समझ लेते हैं। और हम लोग कुछ संस्थाओं की, जैसे कि पूजनीय ड्राफ्टमैन कंपनी की सहायता लेते हैं, मैप को वहां भेजते हैं, वो हमें 5-6 तरह के मैप बना के देते हैं, बार चार्ट बना के देते हैं, जबकि बार चार्ट मेरा विषय नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है, आप में से जो भी मुझसे पढ़ा है या मेरे से जुड़ा है, उन्हें पता है मैंने कभी बार चार्ट पढ़ाया नहीं, क्योंकि वी आर द पर्सन ऑफ स्कैनर्स। तो ग्रेडिंग ऑफ मैप जो है वो थोड़ा सा टफ काम है। तो इसको सरलीकरण करने के लिए अपन ने ये कोर्स को सोचा कि ये कोर्स लॉन्च करें। फाइंडिंग करेक्ट ब्रह्मस्थान ऑफ इरेगुलर प्लॉट्स। जो टेढ़े मेढ़े प्लॉट होते हैं, उनमें ब्रह्मस्थान निकालना एक इश्यू तो है ही ना। कभी हम उस टेढ़े मेढ़े प्लॉट को रेक्टेंगुलर सीधा करते हैं, कभी बीच में से सीधा करते हैं, और उसके बाद हम एक अंदाजा ले लेते हैं कि ब्रह्मस्थान हमारा यही होगा या निकल गया होगा, और उसके अनुसार हम उस मैप को ग्रिड कर लेते हैं और हमारा वास्तु शुरू हो जाता है। तो बेसिक ऑफ वास्तु तो आपको पता ही है, ग्रिडिंग ऑफ मैप, दिशा शोधन या दिग्दर्शन जो है वो वास्तु इसका प्रकार है। और वो शुरू ही वहां से होता है, कहाँ से होता है? सेंटर ऑफ हाउस से। तो सेंटर ऑफ हाउस को थोड़ा सा टफ काम है फाइंड करना। अब इरेगुलर प्लॉट है, टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट है। आप में से मैक्सिमम लोग रहते हैं फ्लैट्स में, फ्लैट्स हमेशा टेढ़े मेढ़े होते हैं। तो उसकी बाउंड्रीज को कैसे मार्क करें, मतलब उसको सीधा करें, उल्टा करें, स्क्वायर बनाएं या रेक्टेंगुलर बनाएं? ये एक इश्यू आता है या नहीं आता? क्योंकि हमेशा देयर आर एक्सटेंशंस एंड कट्स इन मैक्सिमम फ्लैट्स, है या नहीं? से यस टू बी, यस सर। ऐसा ही होता है, तो हमें बाउंड्रीज का पता नहीं चलता कि हमारा फ्लैट कितना बड़ा है। या कभी कभी 2 फ्लैट्स का एक बना दिया जाता है, करा होगा आप में से कुछ लोगों ने, कि थोड़ा बड़ा फ्लैट चाहिए तो एक 3 BHK ले लिया, एक 1 BHK ले लिया, 2 BHK ले लिया, बीच में से दीवार निकाली और वो फ्लैट बना दिया। अब वो फ्लैट क्या बन जाता है? उसकी शेप पता है कैसे होती है? तितली उड़ी जैसे, जैसे तितली बन जाती है ना,
इधर से चौड़ा, इधर से चौड़ा, और बीच में से वो छोटा हो जाता है। अब उसकी डबल ग्रेडिंग कैसे कर, है ना, ये इश्यूज आते हैं। इन सब इश्यूज को ध्यान में रखते हुए मेरे हाथ एक टूल लगा और मैं उसको आपको बताना चाहूँ। फाइंडिंग करेक्ट गेट एंड इट्स इम्पैक्ट, ये एक थोड़ा सा टिपिकल काम रहता है। मैक्सिमम लोग गेट को फाइंड कर लेते हैं और उसका हमारे ऊपर इम्पैक्ट जो है वो भूल जाते हैं। आप में से कितने लोग 32 द्वारों के नाम पूरे पूरे याद है? एनीबडी? मेरे समेत मुझे तो याद नहीं है। नमित भाई याद है 32 द्वारों के 32 देवताओं के नाम? बोल दो, कोई बात नहीं। हाँ जी, याद है। याद है, और उनके कैरेक्टर्स थोड़ा टफ हो जाता है ना एकदम से। कैरेक्टरिस्टिक्स में कभी कभी, हाँ बिल्कुल, या थोड़ा टफ हो जाता है कि 32 द्वारों के 32 नाम तो याद हो जाते हैं, और वो कभी कभी कंफ्यूजन भी हो जाता है कि वो प्रजन्य पहले है या जयंत पहले है, या सूर्य आ गया है, या सत्य आ गया है, या भ्रश आ गया, या अनिल आ गया, या अनल आ गया। तो ये भी थोड़ा सा एक कंफ्यूजन रहता है। तो जब हम उसको फाइंड आउट करते हैं, हमने बता तो दिया कि W3 W4 में E3 E4 में N3 N4 में E3 S3 S4 में अच्छा द्वार है, लेकिन बाकियों का क्या, S8 के द्वार का क्या, W7 के द्वार का क्या, है ना, N8 के द्वार का क्या, तो हम उसको बता नहीं पाते क्योंकि वो याद करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। जब एक ड्यू कोर्स ऑफ प्रैक्टिस करेंगे आप अपने टाइम में, तो वो याद हो पाता है, एकदम से वो पॉसिबिलिटी नहीं होती। और उसका हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये भी हमें थोड़ा सा मुश्किल होता है जांचना। एट्रीब्यूट्स ऑफ डायरेक्शन, एक एक डायरेक्शन के तीन तीन चार चार एट्रीब्यूट्स है, हमें सिंगल लाइनर याद रह जाता है। जैसे नॉर्थ का मतलब मनी, है ना, ईशान का मतलब भाग्य, ईस्ट का मतलब सोशल कनेक्शंस, लेकिन उसके आगे के एट्रीब्यूट्स हमें नहीं याद रहते, तो इसलिए भी थोड़ी सी एक दिक्कत आती है। उससे हमें कहीं ना कहीं एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम आती है। जब क्लाइंट आपके सामने हो, आपने ग्रिड कर लिया मैप, तो रेडी रेकनर में हमारे को एक्सप्रेशन की दिक्कत आती है या नहीं? ऐसे करके सही, यस होता है, ऐसा सबके साथ होता है। मतलब चाहे कितना ही ओल्ड वास्तु कंसल्टेंट हो, पुराना हो, लेकिन उसको ये प्रॉब्लम थोड़ी थोड़ी फेस करनी पड़ती है, क्योंकि हमें भी फेस करनी पड़ती है इस विषय को जांचने के लिए। ग्रेडिंग ऑफ टू ब्रह्मतान एंड बाइफरकेटेड प्लॉट्स, इरेगुलर प्लॉट है, दो ब्रह्म स्थान निकालने हैं, दो ब्रह्म स्थान में अलग अलग करके हमें रेमेडीज करनी है। इसकी टॉयलेट वहां शिफ्ट करनी है, उसको वहां करना है। आपको ब्लॉकिंग, शिफ्टिंग, स्टिचिंग और कटिंग तो आती होगी मेरे ख्याल से, मैं समझता हूँ सभी लोगों को। तो वो रेमेडीज कहाँ पर हम करें, और जो मॉडर्न रेमेडीज है महावास्तु की, वहां टेपिंग, पत्ती लगाना, ये लगाना, वो सब हम लोग थोड़े थोड़े उसमें से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दो ब्रह्म स्थान को कैसे निकालें और उसकी ग्रेडिंग कैसे करें, ये एक इशू था थोड़ा सा, जो ड्यू कोर्स ऑफ प्रैक्टिस आता है। और आज मैं आपसे वायदा करता हूं कि ये आपके लिए पीनट्स होने वाला है, मतलब ऐसे होने वाला है कि जैसे आसानी से। प्लेसमेंट ऑफ रूम्स एंड देयर इम्पैक्ट, जो घर के अव्यय हैं जिनसे घर बनता है, वो बेडरूम, टॉयलेट, स्टोर, टेम्पल, स्टेयरकेस, किचन, है ना, ममटी, ये सारी की सारी चीजें ही होती हैं, इसके अलावा आगे कुछ नहीं होती है। तो वो हमारे को कहाँ पे प्लेस होनी चाहिए और वो हमारे पे इम्पैक्ट क्या कर रही है बने बनाए मकान में, इसके लिए हम थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज हो जाते थे। प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड देयर इम्पैक्ट, टीवी कहाँ हो, फ्रिज कहाँ हो, मिक्सर ग्राइंडर कहाँ हो, इन्वर्टर कहाँ हो, एयर कंडीशनर कहाँ हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब क्या है, इसको थोड़ा सा जांच लेते हैं कि जब हम बने बनाए घर की वास्तु करते हैं और वहां पर ये सब कुछ लगा होता है ना, ये सुधा मैम के यहाँ लगा हुआ 65 इंच का टीवी, और वो गलत दिशा में लगा हुआ, क्या इम्पैक्ट कर रहा है ये नहीं बता सकते उसको ना, वो कर रहा ही होगा कुछ ना कुछ, तो अपने हिसाब से वो कहानी बना ही रहा होगा। तो उसका इम्पैक्ट हमें प्रिसाइजली पता लग जाए, और वो ठीक जगह लगा या गलत जगह लगा, इसको हम जांच लें। इसके लिए ये कोर्स को कोशिश करिए कि आपको डिलीवर किया जाए और जिंदगी में आसानी आए, है ना, ईज आए, एट ईज। ये सबसे बड़ी 10वीं समस्या थी जिसको मैं अब तक फेस कर रहा था, एंड यू वोंट बिलीव कि जब से मेरी ये समस्या पिछले 15-20 दिनों से वो हुई है, जब 15-20 दिन पहले मैंने ये सॉफ्टवेयर को परचेज किया, देन आई विल बी एबल टू डिलीवर अ रिपोर्ट। मतलब जो मेरा एनालिसिस था उसको मैं 8-10 पन्नों में लगाकर कैसे एक अच्छा उपाय निकाला। जो सुमित है मेरा साथी, आपको पता, उसने ये हमारा ब्रोशर के अंदर वो रिपोर्ट बना,
कि ऐसे करके आप पेजेस को आप दे दीजिए और अगला बंदा अपने घर के बारे में पढ़ लेगा। नहीं, इट्स गुड। हर पन्ने पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, तो बंदे का इंटरेस्ट जागता है, उसको लगता है कि ये एक, कह दो बुरा तो नहीं मानोगे? कह दो सर नहीं मानो। नहीं, नहीं मानोगे ना पक्का, कि एक पढ़ा लिखा वास्तु कंसल्टेंट फीलिंग आती है। पीपल आर वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग, मतलब उन्हें ये लगता है कि हाँ, वो कुछ दे दो बस, पढ़ने के लिए कुछ भी चलेगा, चाहे वो थोड़ा बहुत गलत चल ही मुझे पता है आप सब लोग मुझसे बहुत आगे पढ़े लिखे हैं, बट ठीक है कि एक पढ़ा लिखे को इम्पैक्ट देने के लिए ये मैंने 10-15 दिन से शुरू किया। एंड यू वोंट बिलीव कि जो फीस है, जो एंड में, एंड ऑफ द डे एक चीज काउंट होती है कि आप अपना काम करके आए और आपको सेटिस्फैक्ट्री दक्षिणा या फीस या एनर्जी एक्सचेंज नहीं मिला, तो थोड़ा सा दिल को दर्द होता है, यार इसने खाली चाय पे ही पिला के भेज दिया, ऐसा तो कुछ वो पूछ भी लिया और दिया भी। तो वो फीस जो है अचानक रेज हो गई, तो बड़ी खुशी हुई। तो मुझे लगा कि मैं अपनों की भी रेस कर ही दूं, कि क्या पता कुछ दुआ मुझे भी मिल जाए। कोई 10 से 30 पर पहुंच जाए, कोई 30 से 3 लाख पर पहुंच जाए, तो कुछ तो दुआ देगा ही ना। और भगवान कहता है कि 10वां हिस्सा उसे भी मिल जाता है पुण्य का, जो उसको बताता है कि हाँ ये होगा ही होगा। लर्निंग ऑटो कैड, तो हम लोग कभी कभी क्या करते हैं कि मैप ऑटो कैड पे बनवाते हैं, लेकिन ग्रिडिंग ऑटो कैड पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, हम आर्किटेक्ट्स नहीं हैं कि हम ऑटो कैड को जाने और जनरेट करें। तो उसकी भी ये यहाँ पर सारा का सारी जरूरत को समाप्त कर देगा आने वाला ये वाला कोर्स, और कैसे कर देगा वो मैं आपको भी बताऊंगा। क्रिएटिंग अ रॉक सॉलिड इम्पैक्ट ऑन क्लाइंट, जिसकी मैंने बात करी, कि जब आपके पास कुछ टेक्नोलॉजी वाला चीज होती है ना। अच्छा, हाईटेक का मतलब पता है? डू यू नो हाईटेक? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाईटेक? ये बहुत हाईटेक इंसान है, ये बहुत हाईटेक इक्विपमेंट है, ये बहुत हाईटेक चीज है, वस्तु है। तो आप में से कोई बताएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाईटेक मीन्स? हमने बहुत सुना है इस वर्ड, कोई बता दे प्लीज मुझे। नहीं, द पर्सन हु इज यूजिंग टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड हाईटेक, क्योंकि वो कोई भी काम को एफिशिएंटली कर पाता है, क्विकली कर पाता है, क्लियरली कर पाता है, बात को अपनी वो टेक्नोलॉजी से समझा देता है, तो उसे टाइम सेविंग कहते हैं। मतलब एक रिजल्ट ए है, मतलब एक गोल है हमारा कि हमारा जल्दी से अच्छा वास्तु हो जाए, और उसके लिए हमें एक टाइम स्पेन चाहिए, तो वो बहुत तेजी से हमारे दिमाग में फिट हो जाता है। तो पर्सन इज हाईटेक व्हेन ही यूजेस टेक्नोलॉजी। तो हम टेक्नोलॉजी के साथ अब जुड़ने वाले हैं, सभी वास्तु कंसल्टेंट्स हैं। लो सेल्फ स्टीम, तो कभी कभी हमारे को ऐसा फील होता है कि यार हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो है सामने वाले के सामने कम हो गया, क्योंकि अभी क्या हो गया, इस विद्या का प्रचार बहुत ज्यादा हो गया है, नहीं हो गया? मानते हो ना ये बात? सही, यस। हर बंदा मानता है कि इस विद्या का प्रचार अभी जबरदस्त तरीके से हो गया है। तो थोड़ा बहुत वास्तु हर एक को ही आता है, जैसे थोड़ी बहुत डॉक्टरी हर एक को ही आती है। अगर सिर में दर्द हो तो मैं आपसे पूछूं तो 4 से दवाइयां आप ही बता दोगे। मैं कहूँ जी मेरी यहाँ इस वाले में दर्द है, तो आप कह दोगे जी टेनिस एल्बो है, तो ये दवाई खा लो, वो खा लो, ये ऐसा कर लो। तो थोड़ा बहुत वास्तु सबको ही पता है, यार मछली यहाँ रख लो, सूरज यहाँ लगा लो, घोड़ा यहाँ रख लो, घंटी यहाँ रख लो, एक पिरामिड यहाँ लगा लो, तो ऐसा तो सबको ही आता है। तो जब सामने वाला हमें बताने लगे तो थोड़ा सा लो फील होता है, लेकिन ये जब आप टेक्नोलॉजी से जुड़ जाएंगे और उसके पास सामने वाले के पास नहीं होगी, तो यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट देन बिफोर। चलिए, एक क्विकर फॉर्मूला है कि हम इस सॉफ्टवेयर वास्तु से करेंगे क्या, पर उससे पहले ये काम कैसे करता है इसको एक बार देख लें। राइट, रेडी, गुड। सबसे पहले आपको ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना है लेकर, विच विल प्रोवाइड बाय अस। ये बनाया है रेयांश सॉफ्टवेयर्स ने, और उनके मालिक से कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात हुई और हम लोगों में पैचिंग हुई। तो मैंने कहा कि यू मस्ट गिव मी सम बल्क कॉस्ट, ताकि मैं बहुत सारे लोगों को दे सकूं। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छा कॉस्ट दिया उसका, और वो मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। तो उन ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, और ये सॉफ्टवेयर पीडीएफ पे नहीं चलता, तो आपको फोटो क्लिक करके पहले अपने स्क्रीनशॉट लगा के और इसके अंदर लैपटॉप में उसे डाउनलोड कर लेंगे। तो देखते हैं कि हाउ इट विल वर्क। और मैं इससे इतना इम्प्रेस हो गया
कि मेरे पास एक और लैपटॉप होते हुए भी, मैकबुक होते हुए मैंने दूसरा खरीद लिया, कि नहीं, सॉफ्टवेयर वास्तु के लिए अलग टाइप का होना चाहिए, वी शुड लुक हाईटेक। एक सुमित पकड़ लेगा, एक मैं पकड़ लूंगा, तो हमें ऐसा लगेगा कि हम बहुत बड़े वास्तु कंसल्टेंट्स आ गए। मैम ये स्क्रीन शेयर क्यों नहीं हो पा रही है? राइट, ऐसे कर लेते हैं ना, दोबारा खोल लेंगे। सॉफ्टवेयर का नाम है वास्तु पावर। ऐसे भगवान जी प्रकट हो जाते हैं जब ये खुलता है, और ये आपको वास्तु पावर प्रोफेशनल के लिए, न्यू वास्तु के लिए कह रहा है सॉफ्टवेयर। अब आपने क्लाइंट का नाम डाल देना, सपोज हमने डाल दिया आचार्य सुमित रावत, ठीक। ये उस प्लॉट की फेसिंग या डिग्री पूछेगा, तो आपने डिग्री सेंटर से कैलकुलेट कर ली होगी पहले ही। आप जानते होंगे कि 45 डिग्री पर नॉर्थ ईस्ट है, 135 पर साउथ ईस्ट है, 180 पर साउथ है। तो आपने जो भी आपकी डिग्री आई, मान लो 112 आई, 10 आई, तो हम एक नॉर्मल डिग्री डाल लेते हैं कि 45 डिग्री पर हमारा फ्रंट है, और इसको हम गो कर देंगे, तो हमारा ये चार्ट खुल जाएगा मस्त। अब ये ओपन मैप कहेगा आपसे, आप मैप ओपन करिए। आपने जो पिक डाउनलोड पहले ही कर रखी होगी, उसको डाउनलोड्स में लेकर आइए, और यहां पर आपने एक मैप की इमेज सेलेक्ट कर लीजिए। सपोज ये एक मैप मेरे पास है, एंड दिस इज अ वर्क स्टेशन, लेकिन चलो हम इसको घर बना लेते हैं, या घर की देख लेते हैं, एक आधा और ले लेंगे केस स्टडी। अब ये टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट है, तो इसकी बाउंड्रीज मार्क करने को बोलेगा, और हम इसको ऐसे की जगह हॉरिजॉन्टल भी देख सकते हैं। ऐसे करेंगे तो हमारे को शायद सुविधा ज्यादा हो। तो जैसे मैंने कहा मार्क बाउंड्रीज, यहां से हम बाउंड्रीज को मार्क कर लेंगे। मार्क बाउंड्री करते ही इसने एक प्लॉट की शेप हमारे सामने बना दी है। देखिए आर्किटेक्ट ने एक ब्रह्मस्थान यहाँ पर कटे हुए पोर्शन के साथ में निकाला हुआ। अगर आप इसे चाहें तो उससे भी निकाल सकते हैं मार्क बाउंड्री करके, लेकिन हमने इसको टेढ़े में ही लिया। अब फ्रंट फेसिंग पूछ रहा है कि फ्रंट फेसिंग क्या है, तो आप देखेंगे कि इस साइड में, यहाँ पर जहां मेरा कर्सर है, ये इसकी फ्रंट है, यहाँ पर गेट दे रखा है, तो यहाँ पर ए और ई लिखा होगा, ए और ई हमने सेलेक्ट कर लेना है। ए और एफ, सॉरी एफ लिखा, ए और एफ, तो हमने इसको ए एफ को सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे लिखा है कैलकुलेट। ये आपका मैप 4 डायरेक्शंस में बनकर तैयार है, उसने ऑटोमेटिकली ब्रह्म स्थान निकाल लिया। अब आपको साउथ के एट्रीब्यूट देखने, तो ध्यान से देखिएगा, कितना आसान काम हो गया ये। मैं इसको यहां लेकर आता हूं। जैसे ही आप साउथ पे कर्सर लेकर आएंगे, यू विल सी द साउथ रीजन ऑफ दिस मैप। जब आपका कर्सर वेस्ट पर आएगा, तो ये आपको वेस्ट जोन दिखाएगा। हम लोग वेस्ट को एक लाइन मान लेते हैं, पर वेस्ट कहां से कहां तक मूव कर रहा है, ये आपको वेस्ट जोन पूरा दिखाएगा। नॉर्थ जोन दिखाएगा। देखिए इसका नॉर्थ जोन कटा हुआ है, तो हमें पता है कि ये बिजनेस बहुत ज्यादा चलने वाला नहीं है। यहाँ पर ये ईस्ट जोन दिखाएगा, और साथ साथ आपको डायरेक्शंस के इम्पैक्ट साथ साथ आपको देने शुरू कर देगा। लेकिन ये सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज है, आप अपनी बुद्धि से जो आपने सीखा है उसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे। जरूरी नहीं कि ये बिल्कुल ठीक ही लिखा हो, क्योंकि जिसने बनाया उसने अपना भी उसमें इनपुट डाला हो। तो 4 डायरेक्शंस के 4 जोन्स आपके सामने बिल्कुल एकदम क्लियरली खुल गए। अब क्या करेंगे, यहां पर आएंगे और 8 डायरेक्शंस देखेंगे, व्हाट आर द जोन्स, जोनल बाइफर्केशन ऑफ 8 डायरेक्शन। तो जैसे ही आप कर्सर लेकर आओगे ई पर, तो आपको ईस्ट दिखाएगा, नॉर्थ ईस्ट 45 डिग्री पर, साथ में ब्लू कलर से देखोगे आप लिखा हुआ, ये आ गया। ये साउथ आ गया, ये साउथ ईस्ट है, ये एस डब्ल्यू है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है। और साथ साथ आपको उस जोन के एट्रीब्यूट्स भी यहाँ पर साइड में इस जगह पर लिखे हुए दिखेंगे। साउथ वेस्ट है, तो ये आपको डायरेक्शन के साथ साथ देखो, है ना, आ रहा है जा रहा है, तो ये आपको सब शो करेगा। इससे आपका क्लियर हो जाएगा मसला। 16 जोन पे अगर हम इसको क्लिक करेंगे, तो ये आपका 16 जोन की बाइफर्केशन देना शुरू कर दी। ये ईस्ट,
जोन E3 E4 एलिमेंट एयर, आइडियल फॉर पूजा, रामदरबार, लक्ष्मी जी। तो ये सब आपको साथ साथ एट्रीब्यूट्स के साथ दिखाएगा। ESE जोन ऑफ चर्निंग, यहाँ पर चरवाक दर्शन से हो सकता है, टॉयलेट हो सकती है यहाँ पर, साथ साथ आपको छोटे छोटे से टिप्स भी साइड में बताता रहेगा। SE ESE, तो हमारे पास एक टूल हो गया, एडिशनल टूल, जिससे हम इमीडिएटली जान सकते हैं कि इस जोन का क्या इम्पैक्ट है। देखो वास्तु दोष तो आपको ही ढूंढना है, ये नहीं बता रहा यहाँ पर कि ये नॉर्थ कट है तो इसका इम्पैक्ट ये है, ये नॉर्थ जोन के एट्रीब्यूट्स बताएगा, बट वास्तु दोष आपने ढूंढ लेना है। अब आपको 32 एंट्रेंसेस जाननी है, तो 32 तरह के द्वारों में आप देखिए यहाँ पर जो एंट्रेंस है वो N8 की, विच इज नॉट गुड एंट्रेंस। तो यहाँ पर ये बताएगा कि N7 या N8 जोन को जब हम देखेंगे कि कितने डिग्री पर आ रहा है, सच एंट्रेंस गिव्स हाई बैंक बैलेंसेस। इस तरह से आपको हर जोन का एट्रीब्यूट बताएगा। ड्यू टू एंट्रेंस ग्रोन अप गर्ल्स इन देयर फैमिली डेयर्स टू गो बियॉन्ड द ट्रेडिशंस, ये हम जैसे प्रजन्य का द्वार है ये। इस तरह से आपको हर द्वार के बारे में पता चलना शुरू हो जाएगा। इंटरेस्टिंग और नॉट, यू फाइंड इंटरेस्टिंग, सही, यस, मुझे आपकी स्क्रीन पर दिखना चाहिए, यस। काम का है या नहीं, अगर है तो आप प्लीज ऐसे करके रखिए, है ना। आसान हुआ नहीं हुआ, 1 सेकंड के अंदर कितनी देर में बार चार्ट बन गया, ये समझाने के लिए मुझे भी केवल 5 ही मिनट लगे हैं। जस्ट इन 5 मिनट्स आपको पता लग गया कि हमें क्या क्या चीजें जाननी है, क्या क्या चीजें हमें करनी है। मनोज नायर सर ने विनिंग दिखा दिया तो गुरु जी की जय जयकार हो, अगर आपने दिखा दिया तो इट्स गुड, ग्रेट विपुल जी, थैंक यू प्रकाश जी। तो मुझे भी इतना ही एक्साइटिंग लगा था जब मुझे देखा, मैंने कहा अरे ये तो कमाल ही हो गया, वी कैन शो द पर्सन कि भाई देखो तुम्हारा ही हमने चार्ट बना दिया है, लैपटॉप हमारे पास होता ही है आज की तारीख में, और इसको हम कितने आसानी से हम किसी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये नए वास्तु कंसल्टेंट्स हैं उनके लिए एट ईज है, बिल्कुल आसानी है, और जो पुराने वास्तु कंसल्टेंट हैं उनके लिए, जो निवर्तमान है वास्तु कंसल्टेंट, उनके लिए ये एक कॉन्फिडेंस का काम है, बिकॉज यू कैन नाउ शो एवरीबडी एनीबडी व्हाट टू डू। ओके, मैं अच्छी चीज लाया हूं नहीं लाया ये बताओ पहले। नाइस, थैंक यू सो मच। इसकी बहुत दिनों से तलाश थी कि हम इसको कैसे करें। आगे देखते हैं, इम्पैक्ट ऑफ थिंग्स ऑन, कहां गया, मैप चेंज कर लें या इसी ऊपर चलें, चेंज कर लें, ठीक है, क्योंकि ये कमर्शियल बिल्डिंग का मैप आ गया चांसिंगली, मैंने तो बहुत सारे बना लिए, तो इसलिए मेरे सामने जो आया वो कर ले। इसे रीसेट कर देंगे तो ये कहेगा कि सब कुछ रीसेट हो जाएगा और ये ड्राइंग बोर्ड खाली हो जाएगा। ठीक, नाउ यू कैन रीसेट। इसको कैंसिल करिए, तो स्क्रीन शेयरिंग नहीं है अभी। कोई बात नहीं, आ जाएगी। दोबारा खोल लीजिए वास्तु पावर को, न्यू वास्तु, क्लाइंट नेम तनेजा जी का डाल देता है, डिग्री सपोज 135 या कुछ भी, एक और डिग्री डाल लेते हैं 135 पर, तो आपको पता है कि साउथ ईस्ट है। 102 डाल लेते हैं, ठीक है, 102, 90 डिग्री पर ईस्ट, तो 102 पर क्या होगा, यहां पर हम डाउनलोड्स में एक और मैप को देख लेते हैं। आई थिंक ये थोड़ा छोटा मैप हो गया है ना। मैंने तो बहुत सारे डाल लिए, मतलब बहुत सारे लोगों का वर्क कर लिया इससे, तो मुझे बहुत अच्छा, यस दिस इज गुड मैप, दिस इज अ मैप ऑफ हाउस, आई एम लेटेस्टली डूइंग दिस प्रोजेक्ट। और हम इसको रोटेट कर लेते हैं इस वाली साइड में,
मार्क बाउंड्री कर लेते हैं इसकी। तो अगर हम इसको सीधा बनाना चाहेंगे, बाउंड्रीज इसकी ये मूव कर रही हैं, बट अगर हम इसे सीधा भी मार्क करना है तो ये सीधा कर देगा। जो फ्रंट फेसिंग है वो उसकी ए और डी है। ये फ्रंट फेसिंग मांगेगा, हमने इसे ए और डी कर दिया, डी ए। और कैलकुलेट करते ही ये आपको सारी डायरेक्शंस दिखानी शुरू कर देगा। राइट, अब आप इसके 16 डायरेक्शंस पे जाइए। और यहां से एक्टिविटी पिनिंग करेंगे बेडरूम। तो सपोज ये बेडरूम है, जहां पर भी बेड लगा हो वहां पर बेडरूम कर दीजिए। मान लेते हैं कि ये बेडरूम ही है हमारा वैसे। तो इसने दिखा दिया कि कहां पर बेडरूम है। साउथ वेस्ट में बेडरूम होने से क्या होता है। दोबारा पिन करेंगे ड्राइंग रूम। सपोज ये ड्राइंग रूम है, तो उसने साथ साथ बता दिया कि ड्राइंग रूम ईस्ट में होने से क्या होता है। किचन, मान लीजिए किचन है, तो किचन आपकी क्या क्या कर सकते हैं। इस तरह आप सारी की सारी चीजों को जान सकते हैं। गेस्ट रूम, टॉयलेट, स्टेयरकेस, बेसमेंट, पूजा रूम, बार, जो आपको अच्छा लगे। गेट पिनिंग, हम 32 द्वारा के द्वारों के गेट पर जाएंगे और साथ साथ गेट का एट्रीब्यूट भी जान लेंगे। ये रहा, हमने जैसे गेट पिन किया, उसने गेट के एट्रीब्यूट्स को हाथ के हाथ आपके सामने पेश कर दिया। अब रिपोर्ट्स, जैसे ही आप रिपोर्ट पर जाएंगे तो ये आपको यहाँ पर क्लाइंट नेम, आप क्लाइंट का मोबाइल नंबर लिखिए, उनका एड्रेस लिखिए, अपना कंसल्टेंट नेम बीएसआर आचार्य सुमित्रावल, कंसल्टेंट मोबाइल नंबर, एड्रेस, और आपके कुछ रिमार्क्स होते हो तो वो भी यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं कि मेरे हिसाब से यहाँ पर ये होना चाहिए, यहाँ पर ये होना चाहिए, यहाँ पर ये होना चाहिए। और आप इसकी एक पीडीएफ बना दीजिए, मेक पीडीएफ, सेलेक्ट फोल्डर, डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं इसे। इसने दिखा दिया कि आपकी रिपोर्ट बन चुकी है, इसे क्लोज कर लीजिए। पूरे सॉफ्टवेयर को क्लोज कर दीजिए और डेस्कटॉप पे देखेंगे तो आपको एक सुंदर सी रिपोर्ट इस फॉर्मेट में दिख जाएगी। तनेजा वास्तुपाल, ये आपकी रिपोर्ट जनरेट हो गई। और अब आप ये अपने क्लाइंट्स को पर्चे निकालकर या व्हाट्सएप पर या पीडीएफ फॉर्म में आ गई मजे से दे सकते हैं। इजी और नॉट, कहिए सर वेरी इजी, टाइप करिए वेरी इजी सर। नहीं तो कैसे पता लगेगा मुझे कि इजी है या नहीं, है ना। जितना अपन ने पढ़ा, जितना हमने पढ़ाया और आपने सीखा, मैंने भी सीखा, इजीली सिंगल शॉट में बस आपको मैप की फोटो लेनी है, अपने लैपटॉप में डालनी है और सीधा इसके ऊपर पेस्ट कर दीजिए। वेरी इजी, थैंक यू, सिंपल कुलदीप, वेरी इजी, नाइस। ग्रेट 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 ग्रेट। तो आगे चलने से पहले अब मैं जानना चाहूंगा, आर यू इंटरेस्टेड डूइंग दिस कोर्स और नॉट। ये सीखना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे? तो यस करिए ना, नीचे टाइप में लिखिए यस, तभी तो मुझे पता लगेगा हाउ मेनी पीपल इंटरेस्टेड, मैं आगे बढ़ूं या ना बढ़ूं। ग्रेट, यस। ओके अनुज जी, आपने तो कमाल ही कर दिया आज। ये कोर्स अभी शुरू नहीं हुआ था, पहला
फीस अनुज भाई ने भेज दी अपने मन से कि जो भी होता हो सर आप देख लीजिएगा, मैंने आपको ये भेज दिया। इट्स ग्रेट। और दिल मेरा आज बहुत ही खुश है इस बात से। तो मैं आपके लिए बहुत सुंदर ऑफर लाया हूं जो अमेजिंग है, अनबिलीवेबल है और हैपनिंग है। देखते हैं वो क्या क्या है। हमारा जो होगा वो डाउनलोड्स में है ना मैम? अगर आप इंटरेस्टेड हैं, एक्साइटेड हैं, तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ आज आपके लिए ये लाने के लिए। और क्विकर फॉर्मूला में सिखाऊंगा इसके बाद। ये भी मुझे कुछ रिसेंट अवार्ड मिले। आईफा अवार्ड जो दिया है शिल्पा शेट्टी मैम ने, और जीए ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड मिला है माधुरी दीक्षित जी से मुंबई में। तो आपके सब सहयोग से यहाँ तक पहुंचना हो। ये जो कोर्स है वो शुरू हो रहा है 25 जुलाई 2023 से। टाइम रहेगा 7:30 बजे अप्रॉक्स। वक्त के हिसाब से आपकी सुविधा के हिसाब से कुछ चेंज कर सकना होगा तो कर लेंगे। कोर्स फीस है 15,000 रुपीज। जीएसटी लगाते हैं तो 17,700 रुपए का बैठता है। कोर्स का सब्सक्रिप्शन है 3250 रुपए पर एनम, यानी 1 साल के लिए ये कोर्स आपको मिलेगा 3250 रुपए के लिए। टोटल कम्स 20,950, विच इज अ जस्टिफाइड मामला है कि 20,950 में आपको कोर्स भी है, आप सीख भी पाएंगे और आपको डाउनलोड भी करके देंगे। लेकिन चूंकि हम सब लोग पहले मिले हुए हैं, सब पुराने हैं, तो इनक्रेडिबल ऑफर जो इस समय मास्टर क्लास अटेंड कर रहे हैं उनके लिए प्लीज देखिएगा। पहली ऑफर 7,700 रुपए का जो कोर्स है उसके ऊपर 50% डिस्काउंट है 7,500 रुपए का। ठीक, डन और नॉट? 20,000 का मसला 7,500 रुपए का फ्लैट 50% ऑफ। और इसका जीएसटी भी हम ही पे करेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग इंटरेक्टेड हैं, जुड़े हुए। दूसरी ऑफर क्या कहते हैं, चेरी ऑन द केक है कि इस कोर्स के साथ दिस सॉफ्टवेयर इज एब्सोल्युटली फ्री फॉर यू। अगर आप रजिस्टर आज कराते हैं तो ये सॉफ्टवेयर पूरा का पूरा आपके लिए मेरी तरफ से आपको एनुअल सब्सक्रिप्शन गिफ्ट है। एक्साइटेड और नॉट? से यस, है ना? मस्त है ना? वो इसलिए मैंने इतनी ज्यादा बार्गेनिंग करी है इस कोर्स के लिए, यू वोंट बिलीव कि उनको क्या कहते हैं, क्या डायलॉग है, ना कमाऊंगा ना कमाने दूंगा। तो जो सॉफ्टवेयर इस भाई ने बनाया है, हमारा मित्र है वो, उनसे भी इंट्रोड्यूस कराऊंगा आपका कोर्स में। इतना पीनट्स के रेट्स पे लेकर आया उसको कि हम लोगों ने केवल, ताकि आप सब लोग इसका इस्तेमाल कर सकें और इतनी आसानी से टैक्स सेवी हो पाए कि मजा आ जाए आगे जाके काम करने का। सो 1 ईयर सब्सक्रिप्शन इज टोटलिटी फ्री फॉर यू। कॉस्ट मैंने आपको बताई 20,000 का जो कोर्स हमें देना चाहिए था, और आपने मेरे साथ 15,000, 19,000, 20,000 के कोर्सेज किए ही हैं, उसको अपन लेकर आए हैं 7,500 के ऊपर। और अनुज जी ने जो अननोइंगली पैसे डाल दिए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि स्टार्टिंग पर ही आपने स्टार्टिंग अच्छी हो जाए तो क्या कहते हैं, आगे आगाज भी अच्छा ही हो ही जाएगा। ठीक, तो इसमें और क्या क्या सीखने वाले हैं उसको देख लें। ऑफर आपको पता लग गई, यू शुड नोट। और नंबर किस पे डालना है मैम ये बता दीजिएगा, किस नंबर पे मैं पेमेंट्स? चैट में डाल रही हूँ सर। हाँ मैम। वाह, थैंक यू, सम मोर पेमेंट्स आर कमिंग, थैंक टू यू एवरीबडी। दोज हु आर इंटरेस्टेड कैन डू पेमेंट राइट नाउ। और ये 1 साल के लिए 3250 रुपए, चूंकि ऑनलाइन कोर्सेज में प्रोडक्शन होती रहती है तो इसकी कॉस्ट बन 3250 है, डेट इज फॉर फ्री। 7,500 का कोर्स। हम इसमें करेंगे क्या, रोड मैप ऑफ देख लेते हैं, और व्हाट इज अ क्विकर टेक्निक की इससे आपको क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं, लेट्स सी। एनरोल नाउ, पेटीएम नंबर आपके सामने है, वही पुराना पेटीएम नंबर
जो हम सब लोग यूज करते आ रहे हैं इतने सालों से, 9837302401। जीएसटी विल बी पेड बाय मी। ठीक, क्विकर फॉर्मूला में ये कोर्स का नाम हमने रखा है लर्न सॉफ्टवेयर वास्तु इन 10 डेज। 10 दिन के अंदर अंदर आप क्विकली लर्न कर पाएंगे। 10 दिन के अंदर अंदर आप टेक्नोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे और आपको ये सारी चीजें आ ही जाएंगी। यू इज यूनिक कंटेंट, जो भी है वो यूनिक है। आज से पहले कभी भी आप लोगों ने शायद देखा नहीं हो, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते होंगे कि कैसे इतनी आसानी से भी वास्तु हम कर सकते हैं। इंस्टेंट सॉल्यूशंस, एकदम आपने इधर मैप लाए, उधर ग्रिड किया और आपने एक रिपोर्ट बना के दे दी, तो बंदे को इंस्टेंटली सॉल्यूशन आ जाएगा। राइट, सीज क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट्स, जो बातें हम भूल गए थे, हम 32 द्वारों के एट्रीब्यूट्स भूल गए थे, हम दिशाओं को भूल गए थे, वो सारे के सारे आपके पास क्लियरली आ जाएंगे एंड यू विल बी वेरी वेरी क्लियर। तो एक्सप्लोर करेंगे आप इसको, सॉफ्टवेयर को थोड़ा थोड़ा। किक स्टार्ट योर कैरियर, अगर आप नए हैं तो आप इससे एक स्टार्ट मिल जाएगा, एक बूस्ट मिल जाएगा, एक पावर आ जाएगी अंदर से कि हाँ हम भी ये वाले काम को कर सकते हैं। जो आज तक हमारा दिल घबराता था, व्हाट इज ग्रिडिंग, हम ग्रिडिंग कैसे करेंगे, वो अब हम इंस्टेंटली इससे कर पाएंगे। इजी टू एग्जीक्यूट, आपने देखा कि मैंने कितनी आसानी से मैप को बनाया और इसके अंदर हमने ग्रिड किया। मैं कोशिश करूंगा अभी आपके सामने एक बहुत ही टिपिकल मैप ले लूं और उसको डबल ग्रिड करके दिखाऊं कि हाउ विल इट विल बी लुक अलाइक। क्या मैम आप उसको शेयर कर देंगे उस मैप को, बटरफ्लाई मैप, अगर पॉसिबल है तो? मैं कर रही हूँ। या रेगुलर अपडेट्स, इसके अंदर जो अपडेट आएगी वो आपको रेगुलरली मिलती रहेगी। बट यहाँ पर रेगुलर अपडेट का मतलब कि एक साल के लिए जैसा है वैसा ही रहने वाला है, इसमें हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। कुछ चेंज करना चाहते थे बट सॉफ्टवेयर कंपनी हमें इजाजत नहीं दे रही, वो कह रहे अगली बार जब आप करोगे तो हो सकता है आपके हिसाब से कुछ इसमें चेंज करना, अभी आप हमारे हिसाब से इसे चलाओ। तो आप रेगुलरली अपडेटेड हो गए इन द फील्ड ऑफ वास्तु, यू आर अपडेटेड, तो आप इसको आनंद से कर पाएंगे। सो सर लेट्स आपके सी एंड से द, एक बार स्क्रीन शेयर बंद होगा फिर यहाँ से आएगा। ओके वैसे मैप आपके मेल पर भी है। मैं मेल पे देख लेता हूँ। तो ये सबका लाभ उठाने के लिए आप पेटीएम कर सकते हैं, जीपे कर सकते हैं, 7,500 रुपए, और ये लगातार बजना शुरू हो गया। थैंक यू सो मच अपने लिए। मैं तो ढूंढ के लाया हूँ, मेरा काम है आपको सिखाना, पढ़ाना और जानना, जानना, जनाना। आपके साथ मैं भी आगे बढ़ जाता हूँ और ये जो अवार्ड्स हैं या जो भी कुछ मिला है वो आप ना होते तो कभी भी ना मिल पाता है ना। सो हरी रश, जब तक हम ये खत्म कर रहे हैं तब तक आप इसमें एनरोल कर सकते हैं और अपने स्क्रीनशॉट्स को डाल दीजिए ग्रुप में, क्योंकि ये एक ग्रुप के साथ हम जुड़े हुए थे जो बना था रोड मैप ऑफ वास्तु। मतलब इस कोर्स में हम इसमें क्या क्या कोर्स की सीखेंगे? डिटेल्स भी डाल दें। हाँ आ गया ना, पहले यहाँ देख लेते हैं। डे 1 में हम देखेंगे व्हाट इज वास्तु, थोड़ा थोड़ा ब्रशअप कर लेंगे। डायरेक्शंस गिव डायरेक्शन टू लाइफ, दिशाएं हमारे जीवन को दिशा देती हैं। तो अपनी डायरेक्शंस के बारे में, 16 दिशाओं के बारे में जान लें। लाइव ग्रिडिंग ऑफ मैप का मतलब हम अपने घर के अंदर, मैं आपको कुछ मैप्स शेयर करूंगा, वो आपको ग्रिड कर कर दिखाने होंगे। दैट विल बी एन वर्कशॉप और वो वापस आपको मुझे भेजने पड़ेंगे। माइक्रो डायरेक्शंस यानी 16 दिशा, ESE, ENE, NNE, SSE के बारे में जानेंगे। और एट्रीब्यूट्स ऑफ 32 एंट्रेंसेस दोबारा एक बार हम याद कर लेंगे। 4 दिन के अंदर हमारा एक तरह से कोर वास्तु खत्म। 5वें दिन हम नया स्टार्ट अपने सॉफ्टवेयर के साथ करेंगे। मैं कंपनी से कहूंगा कि वो आप जिन लोगों ने पे किया है उन सबके उसमें सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन करा दे और हम इसको यूज करना शुरू करें। कम से कम 10 मैप्स जो आपके ही होंगे या आपके क्लाइंट्स के होंगे, वो आप इसके ऊपर एज अ केस स्टडी ले लेंगे और उसको यहाँ पर सॉफ्टवेयर के माध्यम से ग्रिड कर कर देखेंगे। इम्पैक्ट ऑफ प्लेसमेंट्स इन ऑल डायरेक्शंस, कहाँ क्या क्या चीजें हैं। अब हम एक्टिविटी पिन करते जाएंगे और टीवी के साथ कहाँ होगा, इस दिशा में क्या होगा,
मैं आपको इसी सॉफ्टवेयर में स्क्वायर, ट्रायंगल और सर्कल, मतलब बेसिक्स, अगर आपके पास मैप नहीं है तो उसके ऊपर भी पिनिंग करके दिखा दूंगा कि कहां पर क्या होने से क्या क्या चीजें फायदा होता है, स्टोर कहां पर हो तो क्या फायदा क्या घाटा, तो हम इसके ऊपर वर्कआउट करेंगे। दिस इज एन वर्कशॉप, नॉट एन सेमिनार, नॉट एन क्लास। ये साथ साथ आपको मेरे करना होगा। ऑब्जेक्ट पिन कैसे करते हैं, जैसे मैंने करा उसको सीखेंगे, हर को पिन करके डे 8 तक पहुंच जाए। उसके बाद वास्तु दोष क्या होते हैं, उनकी इजी रेमेडीज क्या होती हैं, स्कैनर से कैसे देखते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ स्कैनर, ये डे 9 कर लेंगे। Q&A सेशन हमारा आपको पता है हर सेशन के साथ साथ चलता रहता है। दिस इज अवर यूएसपी। आप लोगों ने बताया कि Q&A सर सबसे ज्यादा आप ही लेते हैं, तो मुझे वो पसंद है वो काम। Q&A लेंगे साथ साथ, और ऑनलाइन सर्टिफिकेशन, मतलब सर्टिफिकेट बाद में नहीं है, इस बार साथ साथ होगा। हम सब लोग एंजॉय करेंगे, क्लैपिंग करेंगे, मस्ती लेंगे जब आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा। वो सेटिस्फेक्शन ऑफ रिगार्ड जो है वो आपके पास आने वाला है। 10 दिन के अंदर अंदर इस काम को कर लेंगे। रोड मैप पूरी तरह से आपके सामने है, हमने उसको आपको दिखा दिया। व्हाट इज वास्तु, नोइंग योर डायरेक्शन, लाइव रीडिंग ऑफ मैप, माइक्रो डायरेक्शंस एंड फाइंडिंग, नो योर सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, प्रैक्टिस ऑन 10 मैप्स, इंपैक्ट ऑफ प्लेसमेंट ऑफ ऑल डायरेक्शंस, पिनिंग ऑब्जेक्ट, वास्तु दोष, और Q&A सेशन प्लस सर्टिफिकेशन। जो जो ज्वाइन करेगा उसको सर्टिफिकेट इस बार ऑन स्क्रीन मिलेगा, एंड वी विल बी शेयरिंग that proud moments on our Instagram, Facebook, YouTube। तो आपके पास आचार्य सुमित रावल, we have approximately 28,000 followers on Insta, approximately 15,000 followers on FB, in different groups। उन सब के ऊपर मैं आपकी फोटोग्राफ को शेयर करूंगा, पोस्ट करूंगा, so that you can get benefit of affiliate। एफिलिएट मतलब आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आपके क्षेत्र में पता लग जाएगा कि हाँ आप वहां के एक स्थापित वास्तु कंसल्टेंट। इस तरह से हम इस जर्नी को आगे बढ़ाने वाले हैं। ये आपके लिए है, सबके लिए है, और हम सब लोग मिलकर इसमें आगे बढ़े। जो लोग मुझे जानते हैं उनका मैं स्वागत करता हूं, जो नहीं जानते वो प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे या फेसबुक पर आचार्य सुमित रावल के नाम से फॉलो कर लें अभी, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स जो भी होगी वो आपको आती रहेगी। और इस वाले कोर्स में मैं आपको खाली नहीं बैठने दूंगा, ये मेरा वादा है। हम लोग कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, वी विल प्रैक्टिस अ लॉट, ताकि जब आप इसको कर लें तो आप सिद्ध हस्त होकर निकले, क्योंकि साधना से सिद्धि होती ही है, इसमें शक की कोई बात नहीं। ऑफर बहुत अच्छा है, 20,000 जीएसटी भी हम ही पे कर रहे हैं, और सॉफ्टवेयर भी आपके लिए मेरी तरफ से गिफ्ट है। थैंक यू सो मच। आपके कुछ क्वेश्चन हैं तो प्लीज रेज योर हैंड्स, आई विल लव टू आंसर दैट। राइट, ऋचा मैम कहिए। हेलो भैया। नमस्ते, कैसे हैं? आई एम गुड, आप कैसे हैं? थैंक यू सो वेरी मच। और मैंने कर दी है प्लीज। हाँ ग्रेट। जिसने ने फीस, वो बहुत सारी घंटियां बज रही हैं टन 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 टन, तो ये आपका प्रेम है जो मुझे प्राप्त हो रहा है, और मैं इसके ऊपर खरा उतरूं भगवान की कृपा से, ऐसी शुभकामना है। क्योंकि इस बार एसोसिएशन है किसी के साथ, तो वो भी आपकी सेवा कर पाए और हम लोग भी कर पाए, तो ग्रुप में वो प्लीज स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा। हाँ भैया, एक क्वेश्चन ये कि हम लोगों को डायरेक्शन अक्सर नहीं पता चल पाती। अगर किसी ने बाहर से मैप देखा है तो हमें ये नहीं पता चलता ईस्ट वेस्ट ऐसे का है, तो वो भी इसमें हो सकता है कुछ सॉल्यूशन? देखो, उसका एक तरीका है, वो है कि हम गूगल मैप से या गूगल अर्थ से उसकी डायरेक्शन ले पाए, पर वो बहुत फॉल्टी मामला रहता है, अक्सर लोग उसको अंदर दिक्कत करते हैं। तो अगर आपके पास ऑनलाइन कंसल्टेशन आती है मेरी तरह, तो जैसे सपोज मैंने आप ही की करी थी ना, तो आपके सेंटर में उससे कहो कंपास रखे और गेट की तरफ दिखा दे मुझे कि नॉर्थ कहाँ। तो जैसे आप मतलब गेट वही की तरफ, सबसे बेस्ट सॉल्यूशन वही है, ताकि सेंटर से आपको एक डिग्री मिल जाएगी। और यहाँ पर डिग्री का इशू नहीं है इस वाले सॉफ्टवेयर में, जिधर को नॉर्थ दिखाए वही डायरेक्शन पे, उसी फेसिंग पे नॉर्थ कर लीजिए। या गेट की अगर डिग्री लेंगे तो सिंपल
10, 20, 30, 40, 150, 100, 200, 156, 225, जो आपको समझ वो डिग्री वहां पर दिखे सेंटर पर, वो आप इसमें डाल दीजिए और पूरा मैप ग्रिड हो गया। और पर एक और वो होता है कि कई लोगों ने अपना मैप कुछ और बनाया होता है, लेकिन एक्चुअली वो चेंजेस करते हैं, बीच में चेंजेस करते रहते हैं, तो उस इन सच केस क्या होगा? उस सब की कंडीशन में जो चेंज मैप है वही लगाइए यहाँ पर वो ठीक है मैप फिर चेंज ही बनाते हैं ना वो लोग। ना। मैप चेंज नहीं बनाते तो आपको वो हाथ से बनाकर उसकी फोटोग्राफ खींच कर और यहाँ डाल दीजिए, सिंपल। अगर कंपैरिजन करना है कि आपका वास्तु अच्छा हुआ या नहीं हुआ, तो एक बार सॉफ्टवेयर से आप पुराना मैप डाल लीजिए और एक बार नया मैप डाल दीजिए, चमत्कार देखिएगा कितना मजा आता है। नहीं ठीक है, ठीक है, कंपैरिजन भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ओके, मैं कोशिश थैंक यू। करूंगा अभी इसी क्लास में एक बहुत टिपिकल सा मैप ले लूं, एक टफ मैप, ताकि आपको पता लगे कि जी श्वेता मैम कहिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम, थोड़ा जोर की बोलो मैम, बादाम खा के आए हो आप। यस। वास्तु का एबीसी भी नहीं पता तो हमारे लिए स्टार्टिंग में हो जाएगा ना कि सब समझ में तो आ जाएगा, हमने तो कभी वास्तु में घुसे ही नहीं हम तो। कोशिश तो ये है कि अभी तक भगवान की कृपा से ऐसे बहुत सारे अपने साथ जुड़े हुए लोग हैं, और उसमें सबसे बड़ी जो है वो मेरी माँ है, नीता भाटिया मैम। नमस्कार, कैसे हैं फर्स्ट क्लास सर। मैम? आप एक बार इनको नमस्ते, बता दो कि कैसे है अपना हरिद्वार? कैसा है? अभी बारिश बहुत है सुना। हाँ, बहुत अच्छी बरसात हो रही, मस्त है, बल्ले बल्ले। अच्छा, मैं ज्वाइन कर रही हूँ सर ये। मोस्ट वेलकम है मैम। दूंगा, मेरी माँ हो, ज्वाइन करोगी करोगी। आप मैम को बता दो कि समझ आएगा या नहीं आएगा, ये बताओ। नहीं नहीं, सही बात है, ये कोर्स करने जैसा है और सर के साथ जुड़े रहने में मजा है। सर के बहुत साथ कुछ जुड़े पाया रहने है। के लिए तो कोर्स कर रही हूँ। मैम मैंने आपकी बात नीता मैम से इसलिए कराई, ये मेरी, मैं इनको माँ कहता हूँ, कि ये हर बार हर कोर्स से पहले मुझसे पूछते हैं। इस बार इन्होंने पहली बार ही कह दिया कि आई एम ज्वाइनिंग, नहीं तो हर कोर्स से पहले पूछते हैं मुझसे, सुमित बेटा मैं ये कोर्स कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, ऐसा था नहीं मैम, ऑलवेज। तो इन्होंने कर लिया और आप भी कर पाएंगे, एंड शी इज डूइंग ट्रेमेंडसली गुड। रियली इन्होंने अमेजिंग रहेगा, सर के साथ जर्नी बहुत अच्छी रहती है। कर पाएंगे ना, एबीसी से स्टार्ट करेंगे ना वास्तु। हाँ, शुरुआत वही होगी, जो पहले 4 दिन होंगे वो लगभग लगभग आपकी प्रैक्टिस के होंगे। देखो कहीं से तो स्टार्ट करना है श्वेता में, ठीक है ना, हम भी कंसिस्टेंटली कोर्स कराते रहते हैं। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मेरे कोर्स को 2 या 3 दिन बार किया होगा, है या नहीं? तो एक बार ब्रशअप हो जाएगा। कोई ऐसा विषय ऐसा नहीं है कि एकदम से आ जाए, एकदम से घुस जाए, लेकिन हम सबको आ ही जाता है। प्रभु की ये बहुत बड़ी कृपा है हमारे नहीं तो ऊपर। आपको आप वोट को लवे हैं बस। बस आ गया, आ गया, कर दे। नो वरीज, पूरे जोश से आ जाओ बस। मिश्रा जी कहिए। मैंने कहा ये मेरे बैच वालों को कुछ और वो मिलेगा क्या एडिशनल हाँ, एडिशनल तुम्हें टाइम 10-10%। वास्तु के लिए? अरे यहाँ आ जाना ना, उसमें क्या हुआ? सबसे बढ़िया बात ये कि यहीं आ जाइए, यहीं वास्तु करेंगे सब मैंने लोग कहा मिलकर ना। था ना कि वास्तु स्टार्ट करो, आपने किया तो मैंने कहा कि चलो हाँ, बहुत पूरा अच्छा। पूरा आपका आज मैं स्नेह मेरे ऑफिस साथ है। से टाइम देख के 3 अलार्म लगाया तब समय पे पहुंच पाया वो। हैट्स ऑफ टू यू मिश्रा जी, हैट्स ऑफ टू यू। हमारे मिश्रा जी इतनी इंडस्ट्रियलिस्ट भीड़ हैं, हो ही रही इज है हैविंग हरिद्वार में। हैविंग हेलो 3-4 यूनिट्स इन हरिद्वार, तो इज अ वेरी बिजी पर्सन। आप आए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, मजा आ गया देखकर। आनंदाय नमः। सरोज अग्रवाल जी कहिए। हेलो सर। हेलो। सर मैं ये पूछ रही हूँ कि मैंने जैसे टेक्नोलॉजी के बारे में मैं जीरो हूँ और मेरे को कुछ थोड़ा समझ तेज नहीं बोलो, आता। मेरी आवाज आपको कम आ रही है, मुझे भी कम आ रही है। मेरे को तो ठीक कम आ आ रही रही है, है? आपकी ठीक आ रही है मेरे को। नहीं, आपको तो ठीक आ रही है, मुझे बहुत कम आ रही है। प्लीज थोड़ा तेज बोलो, या थोड़ा माइक के पास आके बोलिए, या अगर लीड वो लगाया है तो ऐसे। अब आ रही है सर? हाँ, अब आई है, बढ़िया। बोल दीजिए मैम, बोल दीजिए। हेलो, हेलो आ रही हेलो, है सर? लाउड एंड क्लियर, नाउ इट्स गुड। हाँ सर, मैं ये कह रही हूँ मेरे को टेक्नोलॉजी का कुछ नॉलेज नहीं है, तो मैं सीख पाऊंगी क्या? हाँ हाँ मैम, बिल्कुल सीख पाओगे, 100% सीख पाओगे, क्योंकि कोई मैंने दिक्कत नहीं। आपने आपने संदीप भंसाली सर का सुना होगा कभी नाम, तो वो भी मैंने ज्वाइन किया, कुछ समझ नहीं आया है और मैंने छोड़ दिया ऐसे ही मतलब। आप चिंता ना करो। और सर एक दो क्वेश्चन और है मेरे। सर हाँ, जैसे डिग्री कैसे लेंगे, डिग्री जाके ही लेनी पड़ेगी क्या?
जाके जाके लेनी पड़ेगी या ऑनलाइन लीजिएगा, है ना? ऑनलाइन आप सिखाओगे कैसे लेते हैं? मैं नहीं सिखाऊंगा, वो कंपास वहां पे उसको आपको कहना पड़ेगा बंदे को कि वो रखेगा, क्योंकि मेरा वे यही है। मैं उससे नहीं लेता गूगल से, क्योंकि मुझे उसके ऊपर कुछ खास विश्वास नहीं है। ठीक है? बट उसने सही दी या नहीं दी डिग्री, फिर वो कैसे पता लगेगा? वो ऑनलाइन मैम, जब आप उसके साथ व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल पे होगे तो हो जाती है, हो अच्छा, जाएगी। और इसमें देवता वगैरह का भी पता लग जाएगा, कौन से नहीं जी, देवता हमें? देवता वास्तु का कोर्स नहीं है ये। देवता अच्छा, केवल पेरी फेरी पर 32 देवता रहेंगे आपके, वो क्या इम्पैक्ट करेंगे आपकी जिंदगी में, वो उसके बारे में पता लगेगा। कि हमें कितने देवता इन्वेस्ट उसमें करने हैं फिर नहीं, या कर ये देवता वास्तु नहीं है कोर्स, दिस इज नॉट एन देवता वास्तु कोर्स। तो आप इसको प्लीज मतलब पहले माइंड सेट करके आइएगा कि 45 देवताओं का कोर्स नहीं है। अच्छा, और सर इसमें जैसे हमें वीडियोस मिलेंगे या ग्रुप में मतलब रिकॉर्डिंग आएगी ज्वाइन? मैम आपके पास, रिकॉर्डिंग पक्का। रिकॉर्डिंग, और ग्रुप रिकॉर्डिंग, में जैसे हम किसी से कोई क्वेश्चन आंसर करें कर सकें, ऐसा ग्रुप बनाओगे? मैं आपको एक वो दूंगा, एक पर्सनल नंबर दूंगा जिसके ऊपर आप क्वेश्चन आंसर्स कर पाएंगे। वैसे हम 10 दिन के अंदर सारे क्वेरीज खत्म कर देते हैं, लेकिन ये वाला बैच जो है वो 10 दिन के बाद आगे 20 दिन तक चलता रहेगा, जिसको मैं खुद हैंडल करूँ। ठीक है जी? और सर मैंने ना आपसे वो, आप दिल्ली में रहते हैं क्या, कहाँ रहते हो? नहीं, मैं हरिद्वार में। हरिद्वार। अच्छा, जी, ऑनलाइन ही पेमेंट करनी पड़ेगी फिर? यही हाँ सही जी, पूछ रही थी बस। नहीं हरिद्वार आके दे दो, कोई दिक्कत थोड़ी ना। सर है ना, कल महाशिवरात्रि, जल चढ़ाने आ जाओ यहाँ पे। ठीक है? वो ज्यादा खर्चा बैठ जाएगा। वो ज्यादा खर्चा कर देंगे बस। ठीक है। और सर एक बात और, कि क्या बोल रही थी, अब बातों में भूल गई मैं चलो ना। दोबारा पूछ पेमेंट, लीजिएगा थोड़ा। मैं यही हाँ कह रही हूँ, पेमेंट ना मैं मतलब कल तक करवा सकती हूँ, अभी मेरे को करना नहीं आता। हम्म, मैं टेक्नोलॉजी में किसी बच्चों से कराऊंगी, तो ठीक कल है, तक करा, करवा। कोई बात। थैंक करा के स्क्रीनशॉट ग्रुप में भेज दीजिएगा। मोना मैम नमस्कार कहिए। नमस्कार सर, कैसे हैं? बहुत बढ़िया। बस काफी दिनों बाद हम मैं आपसे मुलाकात हो रही है हाँ, सर। वो बहुत दिनों बाद। दिनों बाद इस बहुत कई सालों बहुत बाद। बहुत सालों बाद, 2 साल तो 2 साल हो गए सर। 2 साल हो गए पक्का। आप मुंबई है पहले, तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको आपके अवार्ड्स के लिए। थैंक यू मैम, सो मच, थैंक यू सो मच। मुंबई आना जाना आपके यहाँ काफी ज्यादा हो गया अब ना। अब मैंने काफी सारा देख लिया मुंबई। ओके। वो आपके काफी इलाके देख लिए। अभी मैं घाट के ऊपर गया, कभी मुलुंड, और मलाड, वसई, वापी, भिवंडी। हो सकता है आप इन इलाकों में आप भी ना गए हो, क्योंकि इंडस्ट्रीज हैं वहाँ भिवंडी तो पे। काफी, हाँ जी हाँ जी, भिवंडी तो काफी पास में ही है, आधे घंटे के डिफरेंस में है मेरे। अच्छा, आपके घाटकोपर पास। घाटकोपर मुलुंद 1 घंटे का डिफरेंस है। हाँ जी, अभी नेक्स्ट टाइम आएंगे तो सर जरूर बताइएगा, एटलीस्ट आपसे एक बार मुझे जरूर मुलाकात करूंगी मैं। डन मैं भी डन जी। हरिद्वार आई थी बीच में, तो आपको कॉल भी करी थी, लेकिन आपका कॉल आउट ऑफ कवरेज एरिया आ रहा था। हाँ, तो मैं फ्लाइट में रहता हूँ मैक्सिमम आजकल ना, मैं जमीन पे हाँ कम हूँ, आकाश में ज्यादा हो गया हूँ। लोग हाँ कहते हैं हाँ। ना कि सक्सेस जो है दिमाग खराब कर देती है, तो मेरा दिमाग तो खराब नहीं हुआ, मुझे पूरा ही उठा लिया उन्होंने। मेरा नहीं, मेरा दिमाग भी हवा में हो अचानक गया, छोड़ा। तो मेरा दिमाग तो मेरा हिला, भी मैं अचानक खुद छोड़ हवा में दिया। चला गया। बहुत अच्छा क्या लग रहा है सर, अपार्ट आपकी फ्रॉम। इतना आपकी कामयाबी देख के बहुत खुशी हो रही है, कि प्राउड फील होता है कि मैं भी कभी आपकी स्टूडेंट रही हूँ। हाँ, कभी क्यों, अभी। अभी अभी भी होना है सर, अभी भी होना है। बीच में देखो, हाँ, ये एक रिलेशन मैं भी ऐसा है बीच कि में हाँ जब जी। एक बार जुड़ गए तो वो सदा के लिए, हीरा है सदा के लिए, तो ये रिलेशन भी ऐसा ही हाँ जी नहीं। हाँ जी। नहीं, मैं ग्रेट भी मैम, अभी ग्रेट। थोड़ी डिस्कशन हो गई थी, अभी अभी स्टार्ट किया है मैंने। तो सर अच्छा, ये जो है आपका, ये जो सॉफ्टवेयर, इसमें जियो जेब्रा में भी मतलब हम लोग कैसे ग्रेडिंग करते हैं उसमें? जियो जेब्रा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मैम इसमें ना। जियो जेब्रा थोड़ा टिपिकल है। जियो जेब्रा से आगे, जियो जेब्रा बेसिकली 45 देवतास को फाइंड करने के लिए एक बहुत सुंदर सॉफ्टवेयर है, लेकिन उसके अंदर एक EXE फाइल चाहिए होती है। इसमें कुछ भी नहीं चाहिए आपको, सिंपल ओके, सीधा इसमें डाउनलोड करो और शुरू कर दो बस। इंटरनेट भी नहीं चाहिए जियो जेब्रा में, इंटरनेट चाहिए, इसमें इंटरनेट भी नहीं चाहिए। अच्छा, दिस इज विदाउट इंटरनेट ऑल्सो? या मस्त, तभी ढूंढा, नहीं तो ओके। मुझे इतने साल लग गए जियो जेब्रा, तो मैं आपको कब का सिखा देता। हाँ जी हाँ जी, नहीं वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, कभी कभी थोड़ा तकलीफ हो जाती है, उसमें ग्रेडिंग जब तक वगैरह मुझे करनी पड़ती है। किसी उपाय पे खुद विश्वास नहीं हो जाता, आपको पता है, मैं आपको नहीं बताता ना। तो हाँ अभी देखो हाँ 45 देवता के कितना सारा, कि सर आप 45 देवता सिखा दो, 45 लेकिन जब तक कोई एक ठोस चीज ना मिले, जब तक मैं उसे प्रैक्टिस ना कर लूं, तब तक कैसे सिखाए। हम्म, नहीं, तो okay, जो चीज वो क्या कहते हैं, कह दूं वो,
आप बुरा तो नहीं मानो, खैर बुरा मानो भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। दुल्हन वही जो पिया मन भाए, सॉफ्टवेयर वही जो सुमित मन भाए। अगर वो मेरे मन को नहीं भाता तो सच में आपके सामने कभी ना लेकर आने की हिम्मत करता। मैं वो चीज सिखाता नहीं, पढ़ाता नहीं जो मुझे मैंने खुद ना यूज करी। और मैंने इसको इतना ज्यादा यूज कर दिया कि रेडिली, मतलब मुझे अभी आई थिंक 1 महीना हुआ हमें इसको लिए हुए, कि उसको मैंने इतना ज्यादा, हमको पता है कि कोई चीज आ जाए तो उसके बाद उसकी तो रेल बनानी जो है अपने साथ, अपना भगवान की कृपा ही है इस मामले में, है ना। नहीं नहीं सर, मोस्ट आपसे वेलकम। जरूर जुड़ूंगी, आपसे जरूर जुड़ूंगी। मैं पेमेंट कर देती हूँ, आपको स्क्रीन ठीक, शॉट भेज दूंगी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। जी हेलो नीरज सर। जी नमस्कार। हेलो मैम, हाउ टू नमस्ते डू, सर। कैसे हैं? सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया एकदम। सर आपके सारे अवार्ड्स के लिए फिर से कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच मैम। हाँ जी सर, मुझे ये क्वेरी थी कि क्या ये मैकबुक एयर में चलेगा सॉफ्टवेयर, मोबाइल ये में में मैकबुक एयर पे नहीं चलेगा। नहीं चलेगा? अच्छा। और जो ये हमारे आईपैड होते हैं उनमें? उनमें भी नहीं चलेगा। ये जो मोबाइल सॉफ्टवेयर है में? केवल नहीं, मोबाइल का नहीं है ये। इस पे ही चलेगा, क्या कहता है हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट वाला जो है। सर मेरे पास वो वाला लैपटॉप नहीं है। अरे मेरे पास भी तो नहीं था, मैंने दूसरा खरीदा इसके लिए। मतलब आप ये सोचो कि इन्वेस्टमेंट की हाइट देखो, कि ये उसकी उत्साह की हाइट देखो, सॉफ्टवेयर का कोर्स आपको कराने के लिए नया लैपटॉप खरीद लिया। ये रहा यार, इसके ऊपर भी क्लास चल रही है देखो अभी इस समय। इस पे नहीं चला, आप ही लोग हैं इसमें, तो ये दूसरा खरीद लिया एक और, ताकि इसको मैं आगे बढ़ा सकूं, बता सकूं। ठीक है ना। सो नो वरीज, एक और खरीद लीजिए छोटा सा लैपटॉप, राइट। मैंने बड़ा खरीदा, आप छोटा खरीदा। लेकिन अगर आपका रेगुलर कंप्यूटर है तो उसमें चलेगा। नहीं सर, रेगुलर कंप्यूटर सर है तो सही, पर उसमें भी सर मेरे हस्बैंड काम करते हैं ऑफिस का, तो मैं उनको ऑक्यूपाई नहीं कर सकती ना, जो मतलब एक पूरा। एक छोटा सा इसके अंदर रगड़ा है, लेकिन ईश्वर करेगा कि विद इन 2 मंथ्स आपको ऐसा सॉफ्टवेयर दूंगा जो सब पे चलेगा। दैट विल बी ऑन इंटरनेट बेस्ड। अभी ये थी कि जो आपके पास आ जाए वही वो आपका ही हो जाए, ठीक है ना। तो इसीलिए ये वाला सॉफ्टवेयर लेकर आए, लेकिन बाद में एक ऐसा भी लेकर आएंगे जो सबके ऊपर चलेगा, उसमें इंटरनेट इन्वॉल्व। ठीक। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, हम ब्रशअप करना तो आ जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फीस कोर्स की है, सॉफ्टवेयर की नहीं है। प्रिया मैम नमस्कार। नमस्कार सर, जय गुरु जी। जय गुरु जी, कैसे हैं आप? आपका ठीक है सर। अफ्रीका कैसा है? बहुत ठीक है सर। यस्टरडे मैं गई वास्तु करने के लिए, वो टेढ़ा मेढ़ा जो प्लॉट था, ऑफिस था उसमें। अच्छा, जो आपने ट्रायंगुलर प्लॉट देखा भेजा था, है? यस सर, यस सर, यस सर। सर मुझे आपको पेमेंट करना है तो कैसे करूं? वही पेपाल से? हाँ, पेपाल इज गुड। आपके पास पेपाल इस नंबर है बस। हाँ, ठीक है, वही मुझे पूछना था। सो आई विल मेक राइट। यू पेमेंट थ्रू पेपाल। थैंक यू थैंक यू मैम। सर, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर नूची जी नमस्कार। नमस्कार। मैं आपको सर बहुत दिनों से फॉलो कर रही हूँ, मतलब मैंने आपसे क्लासेस नहीं ली हैं, बट इस क्लास में एक और हैं, शिल्पी शर्मा जी। उन्होंने मुझे हाँ जी आपके बारे में बताया था, तो वो आपकी स्टूडेंट रही हैं, तो मैं तब जी। से आपको फॉलो कर रही हूँ। मैंने आपसे व्हाट्सएप पे भी बात की थी कि मेरे को आपकी क्लासेस करनी है, बट अभी क्या हुआ, मैं इतना अलार्म वगैरह सब लगाई थी, लेकिन मेरे को पेशेंट करने थे, मेरी शुरू की क्लास छूट गई आपकी, ये वर्कशॉप वाली ना। तो मेरे को ओके, जानना है कि वर्कशॉप में क्या रहेगा, मतलब प्लीज थोड़ा सा आप बता देंगे। तो मैं वर्कशॉप को दोबारा एक बार रोड मैप बता देता हूँ आपको, है ना। जी 10 डेज का कोर्स है ये, है ना। लर्न वास्तु विद सॉफ्टवेयर इन 10 डेज। ठीक है। जी पहले दिन जानेंगे व्हाट इज वास्तु, इसके ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे। नोइंग योर डायरेक्शंस, बिकॉज डायरेक्शंस गिव डायरेक्शन टू लाइफ। जिसके पास दिशा नहीं वो दिशा हीन माना जाता है या भटका हुआ माना जाता है। लाइव ग्रिडिंग ऑफ मैप, देखेंगे कैसे दिशाएं हम लाइव ग्रिड कर सकते हैं अपने शक्ति चक्र के माध्यम से, या आपको एक रफ ग्रिडिंग भी सिखा दूंगा। माइक्रो डायरेक्शंस यानी कि 4, 8 फिर 16 डायरेक्शंस को हम जानेंगे, और 32 एंट्रेंसेस के इम्पैक्ट्स को अपने जीवन में जान पाएंगे। सॉफ्टवेयर को जानेंगे और उसको इंस्टॉल कर लेंगे अपने लैपटॉप के ऊपर। कोई दिक्कत आएगी तो हमारी जो टेक्निकल टीम है वो आपका साथ देगी। 10 मैप की प्रैक्टिस करेंगे। इम्पैक्ट ऑफ प्लेसमेंट इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन के अंदर उसकी प्लेसमेंट को जानेंगे। कैसे ऑब्जेक्ट को पिन करना है उसके अंदर, उसको सीखेंगे। डे 9 पर वास्तु दोष और उनकी इजी रेमेडीज के ऊपर चर्चा कर लेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ स्कैनर भी लगाएंगे।
10वें दिन बाकी के क्वेरीज जो भी आपके मन में होंगी वो Q&A होंगी, और ऑनलाइन सर्टिफिकेशन करके हम अपने आप को प्राउड मूवमेंट से जोड़ लेंगे। ठीक है, ओके पूरा सर। रोड मैप ये रहा, आप चाहें तो इसकी पिक खींच सकते हैं, नो वरीज। ओके ठीक है, और मैं ये कोशिश करूंगा कि रिकॉर्डिंग को अपन मैम ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, ये वाली जो अभी वेबिनार की है, तो इसको मैं शेयर कर दूंगा ताकि आप इसको दोबारा देखना चाहें, जिनका छूट गया वो कर पाए। ठीक है डॉक्टर साहब? और पेमेंट कब तक कर सकते हैं? वैसे तो अभी करनी है। नहीं नहीं नहीं, मतलब जिससे मैं अभी देखूंगी ना आपकी वीडियो, मतलब जो अभी मेरा छूट गया है, तो वो इसलिए कल मैं तक पूछ कर रही लीजिए, ठीक है। हूँ। ओके ओके, थैंक यू सो मच। ऑफर वैसे अभी अभी था कि वेबिनार तक रखेंगे इसको बस, खाली जो फीस है इसकी बबीता मैम वो थी 20,000 GST के साथ, लेकिन हमने उसको कर दिया 7,500 रुपए, और साथ में पूरा सॉफ्टवेयर आपको फ्री। अरे वाह। 1 ईयर सब्सक्रिप्शन ऑफ सॉफ्टवेयर टोटलिटी में फ्री है, तो केवल एजुकेशन की कॉस्ट है, सॉफ्टवेयर मेरी तरफ से है, GST मैं पे करूंगा। आप काम करिए, खूब काम करिए और खूब कमाइए, ये मेरी शुभकामना है ना। शोभा मैम नमस्कार, कैसे हैं? हाउ इज योर तबियत नाउ? ठीक, आवाज नहीं आ रही आपकी, वो ईयरफोन्स निकाल दीजिए। जी अनुज जी कहिए, क्या निवेदन है? प्रोग्राम जय जयकार, कैसे हैं? आशीर्वाद है गुरुदेव। गुरुदेव एक मेडिटेशन करा देंगे क्या इसी कोर्स के बीच? कोर्स में करा दूंगा मेडिटेशन, ठीक है। ठीक है, आज नहीं, कोर्स में करा दूंगा मनी मेडिटेशन, मेरी तरफ से आपको एक दिल से गिफ्ट। ठीक है। थैंक यू शिल्पी मैम। कैसे हैं अंजू मैम? हाउ डू यू डू? फाइन, मैंने देखा बहुत ही ध्यान से सुन रही हैं अंजू। वेलकम टू नमस्ते द जीजू। क्लास। थैंक नमस्कार, यू। कैसे हैं? मुझे भी ये पता करना था, एक्चुअली मैंने भी कभी वास्तु नहीं, मतलब मुझे नॉलेज नहीं है इस सब की, तो मैप्स की भी कोई नॉलेज नहीं है ना, मेरे पास कोई मैप्स हैं, तो हम लोग मैप्स कहाँ से लाएंगे मैं दूंगा सीखने के मैडम, लिए? 10 मैप मैंने प्रैक्टिस करने के लिए ना, दैट विल गिवन बाय मी। अच्छा, और उसमें ये जो पिरामिड होता है, पिरामिड हम पे होता है या वो भी आप नहीं, ही वो बताएंगे? प्रोफेशनल कोर्स है, थोड़ा आगे का कोर्स है अच्छा, ये बेसिकली ठीक है सॉफ्टवेयर वास्तु के साथ कोर्स है। तो अगर स्टार्ट करना चाहने के लिए ठीक है, लेकिन जर्नी यहाँ स्टॉप नहीं होगी, उसके बाद वो चलती रहेगी। ठीक है ना? ठीक है जीजू। ठीक है। हाँ जी शोभा मैम कहिए, नमस्कार। ये पूछ रही सर, मुझे चलाना नहीं आता लैपटॉप, तो मैं कर पाऊंगी सर? क्या नहीं आता? लैपटॉप सॉफ्टवेयर कैसे यूज करूं सर, मुझे नहीं आता है। अरे हो जाएगा, कोई एक बच्चे को साथ बैठा लेना बस, खाली जो छोटा बच्चा हो ना आपके घर में, जैसे हाँ सर। प्रकाश जी ने बैठा रखा है इतना प्यारा सा एक छोटी सी गुड़िया, है ना। व्हाट इज योर नेम बेबी? हाउ डू डू? ठीक है सर, डन। तो सीखना ही है सर, बस उसी के लिए हाँ, दिमाग थोड़ा सा बस कि इतना ही बड़ा बच्चा चाहिए आपको, इससे ऊपर का नहीं चाहिए, ठीक। नमस्ते अंकल। नमस्कार बेटा, कैसे हो? हाउ डू डू? इतना ठीक छोटा है, वास्तु कंसल्टेंट, सैल्यूट टू यू। थैंक यू सर। नमस्ते। नमस्कार, कहिए। In fact, she has recently, I mean, she is actually working with me. मेरी वास्तु विजिट्स रहती, उसको लेके जाता हूँ। She is in 7th standard. वाओ, ग्रेट ग्रेट। एवरी संडे तो रहती है, और बीच में छुट्टियां होती तो एवरी ऑल्टरनेट डे तो लेके जाता था कि एक दिन उसको ब्रेक भी तो चाहिए ना। अरे कमाल कर दिया आपने, तो कमाल है बेटा। क्या नाम, व्हाट इज योर नेम? सानिका। सारिका? सानिका। सानिका, हाँ। ग्रेट ग्रेट। मतलब And, इसका मतलब ये है कि अब हम निश्चिंत हो जाएं कि हमारे मरने के बाद वास्तु जिंदा रहने ही वाला है ना। ग्रेट। तो she has recently done न्यूमरो वास्तु का कोर्स कराया मैंने उससे जी। तो मैं चाहता हूँ कि ये कोर्स ये कर सकती है क्या, पूछना था मुझे। सर कुछ भी नहीं है इस कोर्स में, मतलब मैंने उनको मैम को कहा ना अभी कि इतना ही बड़ा बच्चा चाहिए बस हमें। That's it. I mean, with your permission, she can do it. That's basically what I'm यस saying. यस यस यस, व्हाई नॉट। मुझे इतनी खुशी हो रही है इसको देख के ही, कुछ कहने की इतनी आप सोच नहीं सकते कि एक छोटा सा बच्चा जो है
एंड शी इज इंटरेस्टेड इन सच अ ह्यूज सब्जेक्ट। इसका मतलब अगर इसको वास्तु समझ आ रहा है, या आपके साथ वास्तु करने जा रही है, पूर्व संस्कार है। नहीं तो यहाँ बहुत सारे, मैंने आई थिंक आई हैव इंटरेक्टेड मोर देन 10,000 पीपल इन द क्लासेस। बहुत सारे लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहते हैं, एंड इफ शी इज गोइंग विद यू, यू आर ब्लेस्ड एंड शी इज ब्लेस्ड। वो खुद ग्रिड कर लेती है, बस और क्या चाहिए। अगर ये ग्रिड कर लेती है, पता है ग्रिडिंग में कितनी मुश्किल आती है। मुझे 3 साल बाद समझ में आया ग्रिडिंग क्या हो। मैं तो इतना, आपको पता है कि थोड़े बुद्धि मेरी ठीक ही है, ज्यादा तेज नहीं है। अगर कर पाती है बेटा तो बहुत मस्त है, राइट। मोस्ट वेलकम। आप प्लीज ज्वाइन कराइएगा प्रकाश जी इसको। है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ग्रेट टू सी यू, ग्रेट टू सी। और आप अपना एड्रेस भेजिएगा इसको ज्वाइन कराने के बाद। मेरी तरफ से इसे एक एजुकेशन पिरामिड गिफ्ट, ताकि इसके नंबर 95% से ऊपर आए हमेशा। अपार्ट फ्रॉम वास्तु, शी विल एक्सेल इन एकेडमिक्स। ये मेरी साइड से आपको एक गिफ्ट, ठीक। थैंक यू सो मच अंकल। ग्रेट। जी पूर्वा डॉक्टर साहब कैसे हैं? ओ वाओ, क्या बात है। न्यू बैच स्टार्टिंग ऑन 25, 7:30 बजे से स्टार्टिंग है। 7,500 रुपए फीस है। 17,070 थी। सॉफ्टवेयर अपनी साइड से एब्सोल्युटली फ्री। नमस्ते सर, थैंक यू नमस्कार सो मैम। मच फॉर ओपनिंग दिस एवेन्यू फॉर अस। सो ग्रेट मैम। बहुत दिनों से मैं कनेक्टेड हूँ आपके साथ, बहुत सारे कोर्सेज किए हैं, जी फिर भी मैं पता है मैम पास मुझे। कर नहीं पा रही हूँ क्योंकि टाइम का कंस्ट्रेंट बहुत है मेरे पास। मैं आई एम कंसल्टेंट साइकोथेरेपिस्ट। सो तो मेरी प्रॉब्लम ये हो रही कि मैं जो वास्तु करती हूँ, तो अगर मैं रेमेडीज कोई बताती हूँ, जैसे मंजूषा है, कोई चीज हम लोग उनको सजेस्ट करते हैं, तो लोगों की ये टेंडेंसी है कि भले वो 1 करोड़ का फ्लैट ले ले, लेकिन उनको 12,000 खर्च करने में बहुत दिक्कत होती है। होता है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि इधर better way to convince them, or is there anything that we can have a group who are recurrent going to purchase such vastu products from you and would get some discount, so that at least that fees is compensated for? वास्तु के लिए 30,000 स्पेंड करना लोगों को बहुत ज्यादा लगता है, 40,000 बहुत ज्यादा लगता है। तो इसके बारे में ऐसा हम करते कुछ हैं, कर सकते हैं? अगला कोर्स इसके ऊपर ही रख लेते हैं, क्योंकि मेरी जो फीस है अभी वो 30,000 से 1.25 लाख रुपए हो गई है। एंड पीपल आर रेडली गिविंग दैम, नो टाइम, मतलब आ ही रहे हैं, आ ही रहे हैं, आ रहे हैं। तो कुछ ऐसा तो हुआ होगा जो मैंने किया होगा इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, लेकिन मुझे हो भी गए 22-23 साल ना। सो योर रिजल्ट स्पीक्स। लेकिन एग्जैक्टली सर। स्टार्टिंग आप हो ना सर? सर आप गुरु जी हो। नहीं मैं नहीं हूं, मैं अभी ही हूँ तो बस। अभी इतना तो ही हूँ। हम चरणों का फूल है, अभी हम इतना सीखे भी नहीं है कि अप्लाई कर पाए। तो ये शुरू की थोड़ी परेशानी है, मुझे लगता है वो थोड़ा सा नॉच है, जो अगर आप डन। हेल्प कर दे। इफ यू ऑल आर इंटरेस्टेड तो मैं अपना वो सीक्रेट बता दूंगा कि कैसे मैंने इतने सालों तक, पता 13 साल तक तो मुझे यही पता नहीं लगा कि आई एम ए वास्तु कंसल्टेंट और समथिंग एल्स। लेबल लगा लिया, 13 ईयर्स तक ये नहीं समझ में आया कि हमारा काम चल रहा है या नहीं चल रहा। और ये सब प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करी मैंने। 250 रुपए से 1.25 लाख तक आना, इट्स एन अचीवमेंट आई थिंक। कि Yes. 250 रुपए देने में भी लोग यही कहते थे, और 1.25 लाख रुपए देने में भी यही कहते हैं सर बहुत ज्यादा फीस है। जब 250 रुपए थे तब भी ये कहते सर बहुत फीस है, 250 रुपए नहीं दिए जाते हैं। अभी भी यही कहते हैं, लेकिन फिर भी देते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा अपनी टीम से कहकर कि वी शुड प्लान, जैसे ये वाला एक कोर्स लेकर आए हैं वैसे वास्तु को कैसे चलाना, कैसे प्रचारित करना, ताकि आप उससे अर्न कर पाए और लोगों का भला हो पाए। इसके लिए मैं 100% आपके साथ, ठीक। I would be really निश्चिंत really grateful sir. I would be 100% really grateful. पक्की बात, क्योंकि मुझे इस विद्या से बहुत ज्यादा प्यार है। अभी क्या हुआ कि जो नारा है हर हर वास्तु घर घर वास्तु, अगर हमारे सारे घर ही अपलिफ्ट हो जाए तो हमारा देश क्या सबसे बड़ा नहीं हो जाएगा? सोने का हाथी बनाना है इस बार, चिड़िया नहीं बनानी। पिछली बार सोने की चिड़िया कहा था तो उड़ गई थी चिड़िया। इस बार हाथी ऐसा जमाना है, बिल्कुल पहाड़ बना देना सोने का अपने देश को, कि वो जाए ना कहीं। नहीं
और हम सर सब ये लोगों को भगवान। मैंने जो पहला कोर्स किया था ना, तो ये आपने स्टेटमेंट कहा था और उसी से मैं बहुत इंस्पायर हुई थी। जी मैंने सोचा कि ये सही सब्सटेंशियल चीज है जो एक्चुअल ऑकल्ट साइंस में आनी चाहिए। जो और कंसिस्टेंटली मुझे आपके सारे कोर्सेज में आई हैव फाउंड इट आउट कि आप बहुत जेन्युइनली सिखाते हैं। जितना कुछ आप जानते हैं सब कुछ आपको सिखाना होता है। लगता है कि हाँ कभी कभी हम ही थोड़े से यू नो डेली मैटर्स या फिर कुछ बाकी की परेशानियों की वजह से सीख नहीं पाते। मतलब सब पर्सनली मैं देखिए, बोल इट्स एन सबसे बड़ी बात है कि आप डॉक्टर हैं, हर कंसल्टेंट की एक जर्नी होती है। यू हैव टू डू इट समथिंग कंसिस्टेंटली ना। तो वो राइट। धीरे 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 जम जाता है। अच्छा, आपने पुराने जमाने में कभी आपने वो सीरियल्स देखे हैं, माइथोलॉजिकल सीरियल्स जी सर। देखे हैं ना? जैसे रामायण देखी है, महाभारत देखी है हमने, जी और भी सर। बहुत सारे सीरियल्स देखे हैं। उसमें जो राजा के पुरोहित साहब थे, जैसे व्यास जी थे या जो भी थे गुरु जी, वो कभी जवान गुरु देखा आपने मेरी तरह? नहीं सर। सो यू आर एन एक्सेप्शन सर, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। क्योंकि उनको भी वो पुराताई करते करते, वो ज्योतिष सीखते सीखते वो सारे बाल सफेद हो जाते हैं उनके, है ना? तब वो सलाह देने लायक होते हैं। तो हमारे तो भगवान ने प्रिविलेज है कि जितना आप कर पा रहे हैं, जितना हम कर पा रहे हैं, वो कुछ ऊपर से आई हुई दिव्य कृपा ही है। नहीं तो सच में हमारे पीएम से ज्यादा सफेद दाढ़ी के बाद बंदे को समझ में आता है कि मैं ज्योतिष कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। इट्स अ मैटर ऑफ, मतलब अब जैसे सान्या ने, प्रकाश जी की बेटी ने अभी शुरू कर दिया, तो इसको हो सकता है कि जवानी तक आते आते रिजल्ट आना शुरू हो जाए। पर कई लोगों को तो 10-10 साल तक समझ ही नहीं आता कि हो क्या रहा है। तो इसके ऊपर हम उसको फास्ट पेस पे कैसे मूव कराएं, ये जिम्मेदारी अब मेरी है। पूर्वा मैम जस्ट वेट करिएगा, हो सकता है 15-20 दिन 21 दिन के अंदर अंदर एक नया कोर्स ऐसा लॉन्च कर दूं, हाउ टू बिकम सक्सेसफुल competent and famous vastu consultant. If you are excited, say yes. यस क्योंकि मुझे सर। तो बहुत एक्साइटमेंट आ गया एकदम ये सुनते ही ना। on behalf of everyone, I'm really grateful to you sir. Thank you so much sir. ऐसे ही करेंगे। आप ऑकल्ट की किसी भी फील्ड से हो और आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो कि पीपल आर नॉट पेइंग यू, तो मैं आपके साथ हूं और आपको एक रोड मैप जैसे इस बार दिया है वैसे ही रोड मैप टू सक्सेस दे दूंगा। अप्लाई आपने करना है। गुरु का काम ये होता है, गुरु का मतलब दिशा दिखा दे, जो है ना, जो ज्योति दिखा दे, बस मेरा काम वही है। चल आप पढ़िएगा, और जो काम 10 साल में होना होगा, मेरा वायदा है 3 साल के अंदर हो जाएगा। डन। डन सर। अप्रेंटिसशिप ही दे दीजिए। हम काम करने के लिए तैयार है, सीखना है बस आपसे। बस ठीक है, मैं अपनी टीम से कहता हूँ कि प्लीज नोट कर लीजिए, ये आज से ही ये एक नाम हो गया, हाउ टू बिकम अ कॉम्पिटेंट एंड सेलेबल फेमस वास्तु कंसल्टेंट। ये कोर्स का नाम भी सही शुरू हुआ है, ठीक है? थैंक और यू सो जो मच। जर्नी मेरी रही मैं उसको पूरी की पूरी आपको शेयर कर, राइट? थैंक यू सो मच सर। और एक बात और बता दूं, एक राज खोल रहा हूं, बता दूं? कह दो सर, बता दो। ठीक, अभी काम चलाना ज्यादा आसान है। 20 साल 23 साल पहले जब मैंने शुरू किया था बहुत मुश्किल था, अभी बहुत आसान है। वो आसान कैसे है? नेक्स्ट कोर्स आपका इंतजार करिए। रजनी नागर जी कहिए। हेलो सर, राधे राधे। राधे राधे मैम। सर मैंने आपको कॉल किया था पहले क्या क्या तो मुझे प्रॉब्लम ये आ रही है कि क्लाइंट। क्या हेलो। क्लाइंट्स नहीं आ रहे? नहीं सर, क्लाइंट्स तो खैर है पर कम है जितना। पूछो ना, हेलो। क्या पूछते हो, जल्दी जल्दी बोलो मैम। अच्छा सर, मैं ये बोल रही थी क्लाइंट्स तो मेरे पास हैं, मतलब उतना मैं दे नहीं पा रही हूँ अभी। ठीक है, और जितना है अपना ठीक चल रहा है। तो मुझे प्रॉब्लम ये है कि एक साउथ वेस्ट का घर मुझे मिला है, साउथ वेस्ट और वेस्ट उसका नीचा है। अच्छा। एक लगभग 1 फीट नीचा है। तो मुझे ये क्लियर करना था कि उसको हम फ्लोर को बराबर करवा दें या फिर वो डायरेक्शन रोड या शिफ्टिंग का कुछ वही हाँ प्लेसमेंट मैम, करें जो आप। शिफ्टिंग कर सकते हैं उसके अंदर, नॉर्थ की एनर्जी को उसमें डाल दो आप, वेस्ट में,
आप 100 kg आयरन के पिरामिड्स डाल दीजिए उसके अंदर, और नहीं तो फ्लोर ऊपर उठा दीजिए, ठीक है। जैसे हम फ्लोर ऊपर उठाते हैं तो फिर रेमेडीज करने की नीड तो नहीं होगी? फिर क्या उपाय करना है? व्हेन यू आर डूइंग फिजिकली देन व्हाई नो नीड टू डू एनी रेमेडी, ठीक। ओके सर, थैंक यू सर। आदित्य जी। सर जय जयकार सर। जय जयकार। हाँ, बस आपको देखते तो सारे हो जाती है, चिंता है दूर। सर मैम का जो पूरा सही में सर, आपका तो घर में बड़ा सा पोस्टर लगा रखा है मैंने। ओह माय गॉड। सर सही में उसके नीचे अपनी छोटी सी फोटो लगा रखी जयपुर में, अभी मैं कोटा में हूँ। तो हाँ सर, एक तो ये इसका वीडियो परमानेंट रहेंगे क्या, जो आप इसके देंगे वीडियो? हमें, जो आप क्लास लेंगे इसकी वीडियो हमारे हाँ, पास? रिकॉर्डिंग आएगी सर, रिकॉर्डिंग है, बिना कोई रिकॉर्डिंग क्लास नहीं परमानेंट रहेगी ना? 1 साल तक तो रहेगी। अच्छा सर। हाँ। अच्छा, और सर बस यही है कि मैंने भी वास्तु मैम ने जो पूर्वा मैम ने कहा था, मैंने भी 2 साल पहले पढ़ा था, वो क्लाइंट आए नहीं ना, कोई पेमेंट देता, तो मैंने भी वास्तु छोड़ दिया, मैं एस्ट्रोलॉजी में आ गया। कोई क्लाइंट पैसे नहीं देता। बोलो वास्तु के, बोलो बहुत ज्यादा, यानी कोई 1000 रुपए भी देने को तैयार नहीं वास्तु के। देगा 1 लाख रुपए भी देगा, नो वरीज, ठीक है। बस सर एक से आपसे डायरेक्ट कैसे जुड़ सकते हैं? डायरेक्ट मैं हरिद्वार आया था, आओ ना, मैं हरिद्वार आया था, लेकिन तो क्या आपके एक बार चरणों में रहकर थोड़े दिन सीखने की इच्छा है? वो तो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मेरे चरण यहाँ रहते नहीं। तो आपके मतलब यहाँ सीखोगे मेरे साथ तो मूव ही करते रहोगे। आई एम कंसिस्टेंट ऑन ट्रैवल, ओनली ऑलवेज ऑन व्हील्स और ऑन फ्लाइट। भगवान की बहुत कृपा है, और जब अच्छा टाइम आए तो उसको उसमें ज्यादा काम करके दिखाना चाहिए, है ना, उसमें नहीं रुकना चाहिए। अच्छा टाइम आता है तो बंदा आलसी हो जाता है कि हाँ आलसी हो जाएगा, चल थोड़े दिन बाद कर लेंगे, कल कर लेंगे, आ तो रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। जब टाइम आए तो उसका पूरा सदुपयोग करना चाहिए। तो मुझे लगा भगवान ने अभी कृपा करी है तो ज्यादा काम करो, ज्यादा भागो, ज्यादा दौड़ो, ज्यादा कंसल्टेशन करो, जो ज्यादा सुख पहुंचाओ, ज्यादा आशीर्वाद लो। देखो जिसको सुख मिलता है पहले तो उसको पैसे देते हुए बहुत दुखता है, लेकिन जब एक बंदा मान लो करोड़पति हो जाता है, अभी एक फैक्ट्री में हमने काम किया, उसने 500 करोड़ की टर्नओवर कर ली, तो कितना सुख मिलता है ना दिल को। ठीक है हमें तो कुछ 1000 ही मिले है, लेकिन उसका टर्नओवर बढ़ गया। अब क्या होगा, वो दूसरी यूनिट लगाएगा, भाई 500 करोड़ जिसकी टर्नओवर होगी, 50 करोड़ रुपए साल के कमा रहा होगा, तो क्या करेगा, वो दूसरी यूनिट लगाएगा, तो हमें बुलाएगा, अच्छा लगता है। ठीक है, तो इसके ऊपर मैंने नोट कर लिया, मेरे दिमाग में जो छप गया वो छप गया। आई विल गिव यू द रोड मैप ऑफ हाउ टू डू विद कॉम्पिटेंट वास्तु कंसल्टेंट एंड फेमस एंड सेलेबल। ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। पहले इस वाले कोर्स को कर लेते हैं, फिर उसके ऊपर वर्कआउट कर लेंगे, ठीक ठीक है सर। धन्यवाद। नर हो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ सर काम मैं तो करो, पता है जग सर, में बहुत दिन से सोचा कि आपसे कैसे डायरेक्ट जुड़ा जाए, हरिद्वार आके सीखे होगी सर। ऑनलाइन में इतना मजा नहीं आ रहा जो आपके ऑरा में करेंगे ना उसको भी। एक ऐसा कोर्स इंडस्ट्रियल वास्तु का प्लान कर रहा हूँ नेक्स्ट, मतलब अभी एक कॉम्पिटेंट वास्तु के बाद एक इंडस्ट्रियल वास्तु कर लेते हैं, इसमें कोशिश करूंगा कि आपको 5-7 फैक्ट्रीज मेरे साथ मूव करने का मौका मिले, ठीक। इफ यू आर सीरियस गाइस, है ना, अगर सीरियस हैं तो मैं आपके साथ, राइट। थैंक यू सो मच, ज्वाइन द कोर्स। दिलीप सर कैसे हैं आप? बढ़िया सर। चरण स्पर्श हैं, चरण स्पर्श। ओह माय गॉड, आप बहुत बड़े हैं सर, मुझे आपके नहीं करने नहीं चाहिए सर, चरण स्पर्श। नहीं सर, मैं तो बस आपका आशीर्वाद लेना है सर। यू आर एक्सीलेंट सर, एक्सीलेंट। और जो ये बोलता है कि क्लाइंट नहीं मिलते हैं, क्लाइंट भरे हुए हैं, बहुत है, बहुत भरे हुए कितने हैं हैं सर। कितने हैं बता दो सर गिन पाना मुश्किल है। आदित्य जी, राज खोल दो, कितने हैं? 140 करोड़, 140 करोड़ की जनसंख्या है हमारे हिंदुस्तान की। अभी उसका 10% कर लो बस, खाली 10%। 140 करोड़ नहीं चाहिए हमें। कितने हैं? 14 करोड़ लोग। मैं 20 साल के अंदर सर्व कर पाया हूं 20,000 क्लाइंट्स मुश्किल से। 10-20 हजार अपने को तुर्रम खान समझते हैं। अभी 10% के लेवरेज से कितना करना है, मतलब 1 करोड़ भी टच कर लिया तो आप ये समझ लो कि जीवन धन्य हो जाए। इतने लोग हैं, एक बंदा 140 करोड़ डिवाइडेड बाय 4 करोड़, एक घर में 4 लोग रहते हैं ऑन एन एवरेज, तो कितने मकान है करने को भैया।
दिलीप जी आपकी बात बिल्कुल सही है। अनगिनत, वो जीरो ही नहीं गिन पाएंगे हम कितने कर सकते हैं, है ना। तो आपके पीछे लाइन लग जाएगी, बस एक काम, एक तो दिल में हेल्प करने की भावना होनी चाहिए कि जिसके पास जा रहे हो, हे भगवान उसका बहुत भला करना, है ना। एक लालच होता है हमारे हमारे यहाँ की, अगर क्लाइंट वो आ जाए, क्या कहते हैं, अमीर क्लाइंट आ जाए तो उसके हम वैसे हो जाते हैं, गरीब आ जाए तो वैसे हो जाते, नहीं नहीं, सबका भला करना है प्रभु, सबका। अगर ये इंटेंट से काम करेंगे, इतनी सफलता है, इतनी सफलता है इस फील्ड में, जय जयकार है, जय जयकार हो दिलीप सर आपकी, बहुत बढ़िया। मैं साथ में हूँ, साथ में हूँ, मैं ऑलवेज विद यू। मेरा आशीर्वाद, मैं खुद छोटा हूँ, मुझे खुद पहले आशीर्वाद हुआ। मुजफ्फर साहब कैसे हैं, हाउ डू डू? आवाज नहीं आ रही करण सर, आपके पॉजिटिव ऑरा में आने के लिए मैं आ रहा हूँ सर। आइए सर, आइए प्लीज, मोस्ट वेलकम। आप आएंगे मुझे बहुत आशीर्वाद मिलेगा, मतलब आई एडमायर यू, थैंक यू सो मच। आइए 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 साहब, मोस्ट वेलकम है, मोस्ट वेलकम। जरूर। स्वाति मैम हाउ डू डू, कैसा है मुंबई में बारिश बरसात? जय जयकार सर। जय जयकार मैम। सर बहुत बरस रहा है सुबह से, ठंडी लग रही है। बहुत जोरों की बरस रही है इस बार तो यहाँ भी इतना बरसा कि जैसे हमारे यहाँ वास्तु में जल ही धन है ना, ज्यादा हो गया है। तो मुझे लग रहा है वो इस बार हमारे घर पे बहुत सारा बरसने वाला, अभी तो दीवारों में पानी चूह रहा है। सर वहाँ पे नॉर्थ में थोड़ा बहुत ज्यादा वो हुआ है ना, बारिश की वजह से। ओके सर, मुझे हाँ, मुझे एक्चुअली आपने, मैं तो सुन रही थी चुपचाप, लेकिन मुझे आपने लास्ट में वापस मुझे छेड़ दिया, जैसे इंडस्ट्रियल वास्तु मेरा जो फेवरेट है। अब जब भी करोगे मैं रेडी हूँ आपके साथ आने के लिए। जाना है, पहले ये वाला वास्तु करो, फिर इंडस्ट्रियल के लिए मैं पूरा प्लान करूँ, ठीक है? अरे सर, आपने जब से छोड़ा है वो रेसिडेंशियली ज्यादा मिल रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल मेरा फेवरेट है। मुंबई में थोड़ा कम है, बट मुझे इंडस्ट्रियल वापस आपके साथ लाइव मतलब करना है। जैसे डन। मुंबई में कहीं कोई कम काम नहीं है, बहुत ज्यादा वर्क है मुंबई सर, में। वही आपको खुशखबरी देने के लिए मैंने संजय दत्त के बिल्डिंग में वास्तु किया, तो आपकी कृपा से। थैंक यू सो मच। ये हुई ना बात, कहाँ कम काम है, देखो सेलिब्रिटी वास्तु कंसल्टेंट है और मुझसे करे इंडस्ट्रियल वास्तु कर, कैसा नहीं कैसे सर, चलेगा? मेरा फेवरेट वो है इंडस्ट्रियल है। मैं बहुत, आपको लगता होगा कि फीमेल इंडस्ट्रियल वास्तु कैसे कर ओ पाएगी, नहीं जी नहीं, देयर इज नो मैटर ऑफ मेल एंड फीमेल, कमाल की बात है। मेरा फेवरेट इंडस्ट्रियल है सर। डे वन से, जब से मैं आपके साथ सीख रही हूँ, तब से आप इंडस्ट्रियल वास्तु का सब्जेक्ट आया हमारे क्लास में, मैं बहुत खुश थी, मैं बहुत चाव से सुना। इस बार थोड़े से और वाइडर लेवल पे लेकर आओ। यस सर, लाइव मतलब प्रैक्टिकल आपके साथ मैंने किया भी है मुंबई में, वसई में, और भी मुझे आपके साथ करना है। इसके लिए जैसे भी आप क्लास लाइव रखी है, एक दिन 2 दिन जैसे भी आप रखोगे, हम आने के लिए रेडी कर लेंगे, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सो मच। जी प्रकाश जी। सर नमस्ते वंस अगेन। तो अभी ओवरऑल जैसे डिस्कशन हो रहा था, तो एक दिमाग में एक सवाल जो था, तो सोचा डिस्कस विद दैट। हाँ जी। अभी मैं जो वास्तु करता हूँ, आई एम डूइंग इट फॉर बॉम्बे क्लाइंट्स, दिल्ली क्लाइंट्स, यूएस के भी क्लाइंट्स है, ऑनलाइन वास्तु चलता है। बट चीज ऐसी है कि वो घर की मुर्गी दाल बराबर होती है ना, ये क्यों होता है वास्तु के साथ? अब समझिए मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे प्रकाश जी, तो हर जगह होता है। अच्छा, यही जानना था मुझे। दूर के ढोल सुहावने जी। चलो, बातचीत करने के लिए थैंक यू सो मच। 2 मिनट रुकिए, इस कोर्स को यही विधिवत इस क्लास को खत्म करते हैं। से यस आई कैन, आई विल, आई एम बॉर्न टू सक्सीड। यस आई कैन, आई विल, आई एम बॉर्न टू सक्सीड। यस आई कैन, आई विल, आई एम बॉर्न टू सक्सीड। यस